हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज अलजेब्रा की जो है वो हमारी थर्ड क्लास होने वाली है। ठीक है, पार्ट 3 है। ऑलरेडी हमने लगभग 3.5 घंटे इस टॉपिक को पढ़ लिया पिछले 2 वीडियोज़ में। आपने वो दोनों वीडियोज़ देखे ही होंगे, यदि नहीं देखे तो आप एक बार उसको देख सकते हैं। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट 3 में मैंने आपसे जैसे लास्ट पार्ट में बोला था कि आज के सेशन में जो हम पढ़ेंगे, पिछले 2 क्लासेस में जो हमने पैटर्न्स आपको पढ़ाए हैं उनके बेस्ड पे ही क्वेश्चन करने हैं, लेकिन इरेशनल नंबर के साथ में। इरेशनल नंबर यदि आपको दिए जाएं तो कैसे क्वेश्चन कम कर रहे हैं। तो आज की सारा ही सेशन जो है आज का वो इरेशनल नंबर के बेस्ड पे होगा। इरेशनल नंबर पे क्या क्या पैटर्न, क्या क्या टाइप बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। थोड़ा सा सेशन आज का बड़ा होगा। ठीक है, तो आराम से बैठिएगा, बढ़िया पानी वानी रखिए और कंटिन्यूसली आपको इस सेशन को पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। इरेशनल नंबर की यदि हम बात करें सबसे पहले कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं आप ऑलरेडी समझते हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है। ठीक है, नहीं भी पढ़ा किसी ने तो हम उसकी बात कर लेते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। जिन्हें आप फ्रैक्शन के रूप में ना लिख पा रहे हो वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जिन्हें आप फ्रैक्शन में ना लिख पाए। ठीक है, और हमें यहाँ पे इरेशनल नंबर के अंदर पर्टिकुलरली वो इरेशनल नंबर की बात करनी है जो रूट्स में हो। जैसे इरेशनल नंबर की बात करें तो पाई भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन पाई पे तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा होता ना, तो हम रूट्स के साथ जो इरेशनल नंबर पे क्वेश्चन पूछेगा हम उनकी डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे रूट के अंदर कोई भी वैल्यू लिखी है, मान लो √2 लिखा है, √3 लिखा है, √5 लिखा है, या √9 लिखा है, तो ये सभी जो है ये क्या है? रेशनल नंबर है। हम बोलो सर √9, तो 9 3 का स्क्वायर होता है। यदि √9 लिखा होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन √9 लिखा तो वो रेशनल नंबर होगा। तो इरेशनल नंबर वो हैं जो रूट्स के अंदर लिखे हैं, जिन्हें आप डायरेक्टली कैलकुलेट ना कर पा रहे हो, जो रूट्स के बाहर ना आ पा रहे हो। अब यदि मान लो मैं 2 + √3 लिख दूं, मीन्स यदि मैं कभी भी किसी एक इरेशनल नंबर को किसी इंटीजर्स में ऐड करूंगा तो वो इरेशनल ही होगी। 2 + √3 जो है वो इरेशनल नंबर है, इसको आगे ऐड नहीं कर सकते, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, इतना ही आएगा। √3 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप लगभग मान निकाल के रख सकते हो और उसको चाहो तो फिर आप जोड़ सकते हो। तो ये 2 + √3 है। तो ऐसी कोई वैल्यू यदि हमें दी है तो हम उन पे क्वेश्चन करने वाले हैं कि ऐसी कोई वैल्यू दी है, 2 + √3 लिखी हुई है, या मान लो लिखा हुआ है 7 + 4√3 लिखा हुआ है। ऐसी कोई वैल्यू जब हमें दी हुई है तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि ऐसे नंबर्स जो दिए हैं और हम जो पैटर्न अलजेब्रा के अंदर पढ़ रहे थे उन पे यदि ऐसे क्वेश्चन हमें दिए हैं तो सबसे पहले हमें रेशनलाइजेशन की ज़रूरत होगी। रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। तो जब हम सर्ट्स इंडिसेस पढ़ेंगे तब रेशनलाइजेशन को मैं आपको एक बार फिर से पढ़ाऊंगा और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। देखो आप नाम से समझ रहे हैं, परिमेयकरण। परिमेयकरण मतलब किसी चीज को परिमेय में बदलना। रेशनलाइजेशन, आप एक रेशनल बदल रहे हैं। तो इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में बदलने की जो मेथड होती है ना, अपरिमेय को परिमेय में बदलने का जो तरीका होता है वो रेशनलाइजेशन कहलाता है। स्कूल में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रेशनलाइजेशन करना होगा। अब रेशनलाइजेशन में आप क्या करते हो? मान लो मैंने आपको बोला कि 1/√a + √b लिखा है, तो हमें रेशनलाइजेशन में क्या करना होता है कि हम इसको ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे इसका रूट हट जाए। यदि मैं सपोज इसको √a - √b से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूं, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? a + b और a - b, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे यदि देखें तो a + b, तो a + b और a - b दिया है तो ये a² - b² होगा। तो √a का स्क्वायर क्या आएगा? a आएगा, और √b का स्क्वायर क्या आएगा? b आएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा? √a - √b। ये इसका रेशनलाइजेशन हो गया, परिमेयकरण हो गया। मतलब हमें
डिनोमिनेटर से रूट हटाना है, हमें किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से रूट हटाना है, वो रेशनलाइजेशन कहलाएगा, परिमीकरण कहलाएगा। ठीक है, कितना आप समझ पा रहे हैं। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज पे ये क्वेश्चन हमें मिलेंगे तो बड़े आसानी से आप कर लोगे। आपको बस करना क्या है, आप इस चीज को समझो कि यहाँ यदि फाइनली देखें तो आपने जब 1/√a+√b गिवन था और उसका रेशनलाइजेशन ये आ गया, मतलब जो वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखी थी न्यूमरेटर में उसका जस्ट साइन चेंज होके आएगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा, साइन चेंज। √a+√b लिखा था तो √a-√b आया, और डिनोमिनेटर में उनके स्क्वायर का डिफरेंस आएगा। a-b एक्चुअल में कैसे आया कि हुआ क्या है कि न्यूमरेटर में अंश में उनका साइन चेंज हो गया और डिनोमिनेटर में उनके स्क्वायर का डिफरेंस आएगा। तो ये कैलकुलेशन हमें अच्छे से समझना है, स्पीड में समझना है, ताकि हम इस पे स्पीड पे कैलकुलेट कर पाएँ, इसमें कोई हमें परेशानी ना हो। ठीक है, जैसे इस पे मैं 1-2 क्वेश्चन आपको कराता हूँ। 1-2 क्वेश्चन हम बहुत बेसिक से क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, सिंप्लीफाइड करने आया, तो आपको ये वैल्यू तो एज इट इज लिख लो, √3+√2। और मैंने क्या बोला कि ये जो वैल्यू लिखी है ना, इसका न्यूमरेटर में साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा मतलब ये क्या हो जाएगी, √3 - √2, और डिनोमिनेटर में उनके स्क्वायर का डिफरेंस आएगा, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, और √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2, और इनका डिफरेंस कितना होगा, 1। और 1 को ना तो मल्टीप्लिकेशन से ना ही डिवीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी नंबर को यदि मैं 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैं नीचे 1 लिख भी दूं तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आएगा, तो ये √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2√3। 2√3 आपका सिंप्लीफाइड वैल्यू होगी। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे हैं कि रेशनलाइजेशन का मतलब है क्या, रेशनलाइजेशन में हमें करना क्या है, किस तरीके से रेशनलाइजेशन पे पॉइंट आपका बनेगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, रेशनलाइजेशन आप समझ गए कि परिमीकरण क्या होता है। एक और क्वेश्चन लिखा है, मैंने आपसे क्या बोला, सिंपल सा, कि ये जो वैल्यू है न्यूमरेटर में इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आएगी √5 - √3, और डिनोमिनेटर में इनके स्क्वायर का डिफरेंस, तो भैया √5 और √3 का स्क्वायर कितना होगा, 2, 5 और 3, और उनका डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा। डिफरेंस जब 2 रखोगे तो वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऊपर ये गया है और नीचे क्या आया, 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, मतलब इस वैल्यू की जगह डायरेक्टली आप √5 - √3 लिख सकते हैं। और देखिए स्टार्टिंग के हम 3-4 क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल से करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जब हम अभी एलजेब्रा के जो पैटर्न्स पे क्वेश्चन कर रहे थे वहां जब हम बात करेंगे, तो यदि मैं वहां इस कैलकुलेशन को भी बेसिक से पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख के करूंगा तो टाइम बहुत लग जा रहा होगा, तो वहां इस कैलकुलेशन को आपको समझना है, और कैलकुलेशन हमें ये माइंड में ही करना, कोई बहुत बड़े नंबर नहीं आएंगे, नंबर आपके पास छोटे छोटे आएंगे। तो आपको दिख रहा है कि इसका साइन चेंज हो जाएगा, नीचे इनका डिफरेंस, तो 5 और 3 का डिफरेंस 2 है, तो वो 2 से कैंसिल हो गया, तो वैल्यू बन जाएगी। एक और क्वेश्चन ये लिखा है, तो ये तो एज इट इज आएगा, √7 - √3, इसका रेशनलाइजेशन आप करोगे तो इसका रेशनलाइजेशन, तो 7 और 3 का डिफरेंस कितना हुआ, 4, 4 कैंसिल, क्या आ जाएगा, √7 + √3, तो ये कैंसिल, 2√7 आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हम रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, क्या होगा। मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ जल्दी से, एक बार थोड़ा सा और सुन लो। हमने रेशनलाइजेशन में ऊपर नीचे इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर √3 - √2 आ गया, नीचे इनके स्क्वायर का डिफरेंस तो क्या आ गया, 1, तो ये √3 - √2 हो गया। यहाँ पे भी वही किया है कि 2/√5 + √3 था, ऊपर √5 - √3, अपॉन में भी √5 - √3, तो अपॉन में क्या हो गया, ऊपर √5 - √3 था, इनके स्क्वायर का डिफरेंस a + b a - b, तो ये 2 आया, तो ये कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से चल रहा है, यहाँ भी यही हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखा है, इसको कैलकुलेट करते हैं। अब आप समझ गए होंगे 3 क्वेश्चन में लॉजिक, तो अब आप ट्राई कर सकते हैं कि क्वेश्चन में होगा क्या। ठीक है, अब आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ यदि देखें रेशनलाइजेशन कर रहा है, तो ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 - 4√3 से। ऊपर नीचे हमने 7 -
4√3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो नीचे यदि देखें तो 7 प्लस 4√3, 7 माइनस 4√3, इनके स्क्वायर का डिफरेंस, तो 7 स्क्वायर कितना होगा 49, 4√3 का स्क्वायर तो 4 स्क्वायर 16 और √3 का 3, तो 16 इंटू 3 48, तो 49 माइनस 48 तो 1 आ गया। तो डिनोमिनेटर 1 हो गया। अब डिनोमिनेटर 1 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, जो न्यूमरेटर में वैल्यू उनको मल्टीप्लाई कर लो। तो न्यूमरेटर में 4 प्लस 3√3 है इंटू 7 माइनस 4√3 है, तो 4 इंटू 7 कितना आ रहा होगा 28 माइनस 16√3 प्लस 21√3, और इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, 4 3 जा 12, 3 जा 36, ये आ रहा होगा। अब आप देख लो 21 में से माइनस करोगे तो 5√3 आएगा, माइनस आ रहा होगा आपके पास 8, तो 5√3 माइनस 8 ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। तो आपका भी आंसर आ गया, बहुत लोगों ने कमेंट भी किया होगा, तो ये आपका आंसर होगा फाइनली जो सही है, ठीक है। तो ये रेशनलाइजेशन है, ये हम कर रहे हैं, समझ गए। अब हमने इस पैटर्न पे क्वेश्चन पढ़े हैं, तो इस पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन फिर हमने इस पैटर्न पे लेने, बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं आपको कराऊंगा। एक बार यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। चलो, तो इतना क्लियर है। ये क्वेश्चन आपके पास एक लिखा हुआ है, x इक्वल लिखा हुआ है 7 प्लस 4√3, फाइंड करना x प्लस 1/x। इस पैटर्न पे हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, ठीक है, इसी पैटर्न पे हमने क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो x इक्वल 7 प्लस 4√3 लिखा है, तो 1/x की वैल्यू निकालोगे, 1/x मतलब 1/7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4√3, रेशनलाइजेशन होगा 7 माइनस 4√3, यही करोगे। तो नीचे इनके स्क्वायर का डिफरेंस, तो 7 स्क्वायर कितना हुआ 49, 4 16 इंटू 3 48, तो ये 1 हो गया। तो ये क्या आ गया 7 माइनस 4√3, ये 1/x की वैल्यू आ गई, ठीक। अब लेकिन इस चीज को हमें स्किप करना है कि हमें इसे लिखना ना पड़े, तो एक बार थोड़ा सा और ऑब्जर्व करते हैं। देखिए आपके पास x इक्वल 7 प्लस 4√3 लिखा था और 1/x निकालना है। तो मैंने क्या बोला कि जब आप 1/x का रेशनलाइजेशन करोगे तो ऊपर इनका साइन चेंज होके आएगा, तो ये कंफर्म है कि ये 7 माइनस 4√3 आएगा, और नीचे इनके स्क्वायर का डिफरेंस आएगा। तो आप एक बार स्क्वायर का डिफरेंस चेक कर लो, यदि स्क्वायर का डिफरेंस 1 आया तब तो कोई परेशानी ही नहीं है, यदि 1 की जगह कुछ और आएगा तो हमें लिखना होगा, 1 आएगा तो कोई परेशानी ही नहीं होगी। तो x यदि 7 प्लस 4√3 है, 1/x हमें निकालना है, तो 1/x 7 माइनस 4√3 हुआ। अब आप इनके स्क्वायर का डिफरेंस चेक कर चुके हैं कि 1 है, इसको यहीं पे प्लस कर दो, तो x प्लस 1/x इक्वल कितना आ जाएगा 14, ये कैंसिल हो गया। तो x प्लस 1/x की वैल्यू आपसे पूछ रहा था, x प्लस 1/x 14 आ गया। अब x प्लस 1/x यदि आपके पास गिवन है कि x प्लस 1/x क्या है 14 है, और आपको कोई भी पूछा जाए, आपसे कुछ भी पूछा जाए, तो फिर आप वहां पे उसको कैलकुलेट कर पा रहे होंगे, वहां पे आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे, कोई भी आपसे पूछा जाए, ठीक है। चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब इस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करा दे रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस ही हमने लिए हैं। और एक और बेसिक सा क्वेश्चन उसके पहले मैं आपको करा दे रहा हूँ। एक वैल्यू लिखिए, मान लो x इक्वल दिखा है 5 प्लस 2√6। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या है, या एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या है, या x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 क्या है। कोई भी वैल्यू आपसे पूछ सकता है जो आपने सारी वैल्यूज पढ़ी हैं। तो सबसे पहले तो हमें 1/x से निकालना होगा। 1/x क्या होगा 5 माइनस 2√6, ठीक है। और डिनोमिनेटर में इनकी स्क्वायर का डिफरेंस, तो स्क्वायर का डिफरेंस चेक करो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 2√6 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 6, तो 4 6 24, तो डिफरेंस तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। और आप देखोगे जब भी इस पैटर्न पे अलजेब्रा के अंदर क्वेश्चन पूछेगा तो वो ऐसी दो वैल्यू लिखता है, उनके डिफरेंस 1 ही होंगे। आपको हमेशा ऐसे ही दो नंबर मिलेंगे जिनके डिफरेंस क्या होंगे 1 होंगे। तो x प्लस 1/x हमारे पास कितना मिल गया 10,
अब आप निकाल सकते हो, 10 स्क्वायर माइनस 2 होगा, 10 क्यूब माइनस 3 इंटू 10 होगा। 6 के लिए स्क्वायर का क्यूब करते हो या क्यूब का स्क्वायर करते हो, तो क्यूब हमारे पास आ गया 10 क्यूब माइनस 3m 970 और उसका क्यूब कर दो, ठीक है, उसका क्यूब का स्क्वायर कर दो तो 970 का स्क्वायर माइनस 2। अब कैलकुलेशन आप कर सकते हो, 97 का स्क्वायर आपने बड़े आसानी से पढ़ा होगा, 9409 होता है और उसको कैलकुलेट करके वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो कोई भी वैल्यू आपको पूछेगा इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपके बनेंगे और उनको आप कर लेंगे, ठीक है। तो इरेशनल नंबर के लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। अब इन पे अलग अलग पैटर्न्स के साथ क्वेश्चन बनाता है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपका पूछेगा, अलग अलग फॉर्मेट बनेंगे। तो लास्ट तक हम इन सारे क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ये रिलेशन है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन में एक्स वाई इक्वल 1 है, ये मैं आपको रिलेशन समझा रहा हूं और ये आपसे पूछा है। अब देखो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो 2017, 18 और 19 CGL मेंस के, CHSL और CGL प्री के, ये 3 ईयर के मैंने क्वेश्चन लिए हैं। लगभग 40-50 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। 17, 18, 19 प्री मेंस के क्वेश्चन CGL और CHSL के सारे क्वेश्चन में कराने वाला हूं। पैटर्न हम समझते हैं। तो देखो एक्स वाई इक्वल यदि 1 है तो मैं यहाँ से y की जगह 1/x रख सकता हूँ, y की जगह 1/x रख सकता हूँ। तो ये 1/x प्लस 1 था, y की जगह मैंने 1/x रखा, ये तो 1/x प्लस 1 एज इट इज है। देखो ध्यान से यहाँ समझो, यहाँ जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या आएगा, x आएगा, ये 1 है और ये x हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ ये x ऊपर जाएगा ना, मतलब इस वैल्यू को यदि ध्यान से हम देखें तो ये हो जाएगी 1/x प्लस 1 और ये x ऊपर जाएगा तो x/x प्लस 1। अब यदि इनका एलसीएम देखें तो क्या हुआ, x प्लस 1 और ऊपर क्या आएगा 1 प्लस x और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी या नहीं आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये पहला रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। मेंस वगैरह में इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक्स वाई इक्वल यदि 1 है तो 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 की वैल्यू हमेशा 1 होगी, हमेशा ही क्या होगी, 1 होगी। अब आप ध्यान से इसको समझ लो, तो आराम से रुक के थोड़ा सा अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि अब हमें ये सब थोड़ी लिखना है। इतना हम लिख के क्वेश्चन को नहीं करेंगे कि हम एग्जाम में इतना सब लिखने कहाँ नहीं बैठेंगे, तो पेपर तो वहीं खत्म हो जाएगा। तो हमें डायरेक्टली याद रखना है कि एक्स वाई इक्वल 1 है तो 1/x प्लस 1 1/y प्लस 1 की वैल्यू 1 है। और थोड़ा सा रेशनलाइजेशन आप समझ गए, पैटर्न को आप समझ गए। आप देखो विदाउट पेन पेपर क्वेश्चन करोगे और मुश्किल से 1-2 सेकंड 3 सेकंड में ये क्वेश्चन हो रहे होंगे। तो इस पैटर्न पे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक्स गिवन है 7 प्लस 4√3 है, y गिवन है 7 माइनस 4√3 है, 1/x प्लस 1 1/y प्लस 1 बताना है। अब जैसे ही आपने ये देखा, आपने यदि पढ़ा है तो आपने तुरंत आंसर लगा दिया कि क्या होगा, 1 होगा। अब कैसे हुआ, तो मैंने क्या बोला कि एक्स वाई इक्वल 1 हो, यदि एक्स वाई इक्वल 1 हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। एक्स वाई इक्वल 1 का मतलब ये है कि y इक्वल किसके होगा, 1/x के, y इक्वल किसके होगा, 1/x के। अब यहां ध्यान से देखो, यदि मैं 1/x निकालूं तो 7 माइनस 4√3 आएगा। अभी हमने समझाया क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा और नीचे इनके डिफरेंस स्क्वायर का, तो 7 स्क्वायर माइनस 4√3 इसका, देखो ये बार बार लिख दे रहा हूं कि आप ये समझ जाओ। ये 48 है तो ये कितना आएगा, 1, तो लिखना नहीं पड़ेगा। तो 1/x की वैल्यू ये आ गई। अब मुझे ये बताओ कि ये 1/x 7 माइनस 4√3 y है, ये भी 7 माइनस 4√3 है, मीन्स y इक्वल 1/x हो गया ना। और y इक्वल 1/x है तो एक्स वाई क्या होगा, 1 होगा। और एक्स वाई यदि 1 होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी, तो 1 आ रही होगी। ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं ये ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपने यदि घर पे अच्छे से पढ़ा है तो आपको इनको पेपर में करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप यदि घर पे सही से पढ़ें तो आपको पेपर में इन क्वेश्चन को करना ही नहीं है। बिना पेन पेपर के आप इन क्वेश्चन को कर लोगे। नंबर्स कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप
देख के करेंगे, छोटे छोटे से नंबर्स का कैलकुलेशन है। 7 का स्क्वायर सभी को याद है, 4√3 का याद है, तो लिखेंगे थोड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताओ क्या आंसर आएगा। आप बहुत सारे स्टूडेंट यदि 1 दिख जाता तुरंत 1 लगा ही देते, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं करना ना, थोड़ा सा चीजें हमें ऑब्जर्व करनी है। यहाँ देखें x की वैल्यू ये है और ये y की वैल्यू है। ध्यान से देखो, 6 स्क्वायर कितना होता है 36, √35 का स्क्वायर कितना होता है 35, 36 और 35 का डिफरेंस कितना है 1 है, डिफरेंस 1 है। कंफर्म है कि y की वैल्यू जो 6 माइनस √35 आ रही है वो 1/x के इक्वल होगी। वो क्या होगी 1/x के इक्वल होगी, y इक्वल होगा 1/x के। अब 1/x निकालोगे तो 6 माइनस √35 भी आएगा, तो y इक्वल 1/x के है। मीन्स y की जगह में 1/x लिख सकता हूँ, y की जगह में क्या लिख सकता हूँ 1/x लिख सकता हूँ। यदि कभी भी पावर में माइनस में लिखा है तो आपको पता होगा कि माइनस में पावर लिखा है तो वो जो भी वैल्यू है वो जस्ट पलट जाती है। मतलब a पावर -1 लिखा है तो इसको 1/a पावर 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1/a पावर 1। मीन्स यदि कभी p/q पावर -1 लिखा है तो ये q/p पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x प्लस वाई की पावर 1 की पावर 1 है, मतलब इसको 1/x प्लस 1 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/y प्लस 1 लिख सकते हैं। और हमने अभी पढ़ा कि इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो इसके प्लेस पे 1 रखोगे, 1 प्लस 8 क्या हो जाएगा 9, और √9 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, √9 की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। तो देखो क्वेश्चन हो गया, उसमें कुछ नहीं करना था, ध्यान से समझना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। यदि किसी को डाउट है तो एक बार जल्दी से सुन लो। x की वैल्यू आप देख रहे हैं कि 6 प्लस √35 थी, 1/x की वैल्यू यदि निकालूंगा तो 1/x की वैल्यू 6 माइनस √35 आएगी। कंफर्म है 1/x की वैल्यू यही आनी है। आप उसको डिटेल से लिख के एक बार और रेशनलाइजेशन करके देख लेना। मैं फिर भी एक बार लिख ही दे रहा हूँ, किसी को कंफ्यूजन होगा कि हुआ कैसे। तो देखो ये माइनस पावर थी, तो माइनस पावर थी तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/6 प्लस √35। अब मैं जब इसका रेशनलाइजेशन करूंगा तो ऊपर क्या जाएगा 6 माइनस √35 और नीचे क्या आएगा 6 माइनस √35। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये 6 माइनस √35 की पावर 3 आ गई। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस √35 की पावर 3 आ गई। और यदि देखें तो यहाँ ये -3 लिखा है, मतलब y इक्वल क्या लिखा हुआ है 1/6 माइनस √35 की पावर 3। y इक्वल ये लिखा हुआ है, x इक्वल ये लिखा था। अब आप देखो 1/x यदि लिखोगे तो 1/x मुझे ये बताओ कि 1/x यही ना आएगा, 1/x यही तो आएगा या नहीं आएगा, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो यदि किसी को कंफ्यूजन है तो वो भी मैंने बता दिया। तो यहाँ x इक्वल y इक्वल 1/x के है, तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो रूट में 1 प्लस 8 आएगा, 1 प्लस 8 9 होगा, √9 की वैल्यू क्या होगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या आंसर आएगा बताइएगा। तो अभी तक तो आंसर शायद आ ही गया होगा। आपको दिख रहा है कि x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, y 1/x के इक्वल है। आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो। आप यदि 1/x निकालोगे तो ये ऊपर जाएगा, इसका साइन चेंज होगा, 5 माइनस 2√x आएगा। क्या आएगा 5 माइनस 2√x आएगा, ठीक है। 5 माइनस 2√x आ रहा होगा। यदि हम 1/x सॉरी यहाँ x लिखा था तो x की वैल्यू को ही यदि आप देखो तो जब इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो ये 5 माइनस 2√x और अपॉन में क्या आएगा 1, तो x ये आ गया, y ये लिखा हुआ है और ये इक्वल किसके है 1/x के, तो y इक्वल 1/x है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, 1 प्लस x, x कितना आया है हमारा 5 माइनस 2√6, तो 5 माइनस 2√6 और 1 ऐड करोगे तो 6 माइनस 2√6 होगा। तो 1/5 प्लस 2√6, 1/5 माइनस 2√6, इनको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 6 माइनस 2√6 ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या आएगा आंसर बताओ। क्या लिखा है, 1/3 प्लस 2√2, 1/3 माइनस 2√2, ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर फाइंड करना है। आप चाहो तो इसमें ए बी कॉमन ले सकते हो, ए प्लस बी हो जाएगा, ए बी कॉमन ले लिया, ए प्लस बी हो गया। अब यहाँ पे यदि देखें तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस 2√2, 3 माइनस 2√2 होगी। इनके स्क्वायर का देखो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2√2 का स्क्वायर कितना होता है 8, डिफरेंस तो 1 है। बी की वैल्यू क्या होगी, 3 प्लस 2√2। यदि मैं ए इंटू बी करूंगा तो पक्का है कि 1 आएगा, करके देख लो, आप चाहो तो आप उसको करके देख लो। ए इंटू बी करोगे तो आपको दिख रहा है कि बी इक्वल है 1/a के, बी जो है 1/a के इक्वल है, तो ए इंटू बी 1 तो होना ही होना है। तो ये बार बार समझा रहे हैं, समझ ही गए होंगे। तो क्या बचेगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब दोनों को ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो 3 प्लस 3 क्या होगा, 6 होगा, तो 6 आंसर हो गया। 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6, तो 6 आपका आंसर बनेगा। ए प्लस बी करना है, ए इंटू बी तो 1 हो गया, ठीक है। ए प्लस बी करोगे तो 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 6 आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तो देखो मैंने बोला ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो अब आपकी स्पीड भी बनने लगी होगी। बहुत सारे क्वेश्चन नहीं किए हैं, फिर भी आप क्वेश्चन को जल्दी कर पा रहे होंगे। क्या लिखा हुआ है, 5 प्लस 2√6, 5 माइनस 2√6। आपको पता है कि जब मैं रेशनलाइजेशन करूंगा तो ऊपर 5 प्लस 2√6 जाएगा, और ये पहले से 5 प्लस 2√6 है, तो फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो बाहर आ गया। नीचे इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, मतलब x की वैल्यू 5 प्लस 2√6 आ गई, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं एक बार कि स्टूडेंट बोलेंगे कि सर आप तो बोल के ही समझाते जा रहे हैं। करना यही है डियर, आपको लिखना नहीं है। ऊपर नीचे यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका ये आ गया, ये स्टेप आपको स्किप करना ही करना है, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, ये ऊपर स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर हो गया तो रूट से बाहर आएगा ना, और a प्लस बी, ए माइनस बी, तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस तो 1 है, मतलब ये 5 प्लस 2√6 आ गया। किसकी वैल्यू होगी, x की। यहाँ रख देते हैं 5 प्लस 2√6 का स्क्वायर, और यहाँ भी रख देते हैं 5 प्लस 2√6 माइनस 10 था। तो यहाँ यदि देखें तो ये 5 प्लस 2√6 का स्क्वायर है, ये 5 माइनस 10, तो 5 माइनस 10 क्या आ जाएगा, -5 आएगा, तो 2√6 माइनस 5 होगा। अब ये a प्लस बी, ए माइनस बी हो गया। देखिए यदि मैं ये वैल्यू स्क्वायर में लिखी है, ये वैल्यू स्क्वायर में है, तो स्क्वायर में वैल्यू है तो ये कंफर्म है कि पॉजिटिव ही आएगी। तो मैं यदि इसको 5 प्लस 2√6, 5 माइनस 2√6 लिख दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये स्क्वायर में है, पॉजिटिव ही आनी, तो इसको मैं 5 माइनस 2√6 लिख दूं तब भी वही होगा। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। तो a प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना है आपको, a प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना है। तो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 5, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 2√6 का स्क्वायर तो 24, और उसका भी स्क्वायर, तो 25 24 का डिफरेंस 1 है, 1 स्क्वायर तो 1 ही आएगा ना, 1 स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। तो x की वैल्यू आप देख के कैलकुलेट कर सकते थे कि 5 प्लस 2√6 आ जाएगा, यहाँ पे जब रखोगे तो a प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 1 आपका आंसर आएगा। तो ये पहला पैटर्न हो गया कि यदि एक्स वाई इक्वल 1 है और x 1/x प्लस 1, 1/y प्लस 1 आपसे पूछा जाएगा, तो 1/x प्लस 1, 1/y प्लस 1 की जो वैल्यू है वो हमारी क्या आ रही होगी, हमेशा ही 1 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट पैटर्न ये रहा। अब ये पैटर्न बहुत अच्छा है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, पैटर्न क्या है, p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू। यदि मैं इसको एलसीएम ले लूँ तो नीचे क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू और p प्लस क्यू। p माइनस क्यू से डिवाइड करोगे तो p प्लस क्यू बचेगा, तो p प्लस क्यू इंटू p प्लस क्यू, ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, ये होगा। तो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और ये p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, अपॉन में
ए प्लस बी ए माइनस बी तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये 2pq और 2pq कैंसिल हो गया, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या आएगा 2p स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या आएगा 2q स्क्वायर, अपॉन में क्या है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो यदि मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो ये जो रिलेशन आया ये रिलेशन आ गया 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। और ये याद रखना है कि यदि p प्लस क्यू, अब ये भी पैटर्न हो गया जो आपको याद रखना है, सेकंड पैटर्न है p प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू प्लस पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू इक्वल होगा 2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के। अब इस पे भी बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे अच्छे पैटर्न पे क्वेश्चन यहाँ भी बनेंगे, तो इस पे क्वेश्चन हम देखते हैं। और फिर ऐसे ही कुछ और भी पैटर्न्स हैं, ये सारे पैटर्न समझ रहे हैं। और इरेशनल नंबर के साथ ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है, तो इरेशनल नंबर पे ही ज्यादातर हर एक क्वेश्चन में बन रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 और √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1। तो ध्यान से यदि देखो तो ये p प्लस क्यू और ये p माइनस क्यू लिखा है, ये p माइनस क्यू और p प्लस क्यू लिखा है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। ये क्या आएगा 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कितना होगा 5 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो 5 माइनस 1, तो 2 इंटू 6 अपॉन क्या आएगा 4, तो फाइनली आंसर क्या आ रहा होगा 3, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन में आप ये सब एग्जाम में ये थोड़ी फिर से लिखने बैठोगे, ठीक है, और 5 और 1 को मन में जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते, 5 धन 1 तो 6 कर लेते हो ना बिना लिखे, कर लेते हो पक्का, और 5 में से 1 घटा भी लेते हो। तो जब आप ये दोनों घटा लेते हो जोड़ लेते हो तो आपको इसमें पेन पेपर की जरूरत ही नहीं पड़नी, आप बिना पेन पेपर के इस क्वेश्चन को कर लेंगे। यदि पैटर्न आपको क्लियर है, चीजें आपको पता है, विदाउट पेन पेपर ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, तो 3 आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताओ। अब रटनी नहीं है चीजें, हमें समझनी है, ठीक है, पैटर्न तो वही दिख रहा है। यदि देखें तो ये क्या लिखा हुआ √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 और उसका क्यूब, ये लिखा हुआ है √5 माइनस 1 √5 प्लस 1 और उसका क्यूब। यदि इसको मैं आपको देखूं तो ये p प्लस क्यू हो गया, ये p माइनस क्यू हो गया, ये p माइनस क्यू है, ये p प्लस क्यू है, लेकिन यहाँ पावर क्यूब लिखा है। तो देखो मैं आपको यदि 3, 3.5, 4 घंटे पढ़ा चुका हूँ तो उसके बाद मैं आपसे कम से कम इतनी उम्मीद तो रखता हूँ कि आपको इसका फॉर्मूला याद होगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। मतलब यदि मुझे ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है, मुझे a प्लस बी की जरूरत है और a इंटू बी की जरूरत है, a प्लस बी की जरूरत है और a इंटू बी की जरूरत है। देखो a इंटू बी तो कन्फर्म है कि 1 आएगा, a इंटू बी क्या आएगा 1 आएगा ना, p प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू को जब मल्टीप्लाई करोगे p माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू से तो 1 आना है, और a प्लस बी करना है, a प्लस बी मतलब इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो अभी पढ़ा हमने 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो 5 प्लस 1 6 अपॉन 5 माइनस 1 4, तो ये 3 आया था। तो a प्लस बी 3 आ गया और a इंटू बी कितना आ गया 1 आ गया, तो यहाँ 3 रखोगे तो 3 का क्यूब 27 माइनस 3, a इंटू बी 1 है और यहाँ 3, तो 27 माइनस 9 18 आंसर होगा। कितना होगा 18। ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत परेशानी है तो आप यहाँ समझ लो। ये पैटर्न जब आपको लिखा था तो यहाँ आप देख लो कि यहाँ जब आपने इसको ऐड किया था, जब आपने इसको ऐड किया तो ये आया, ऐड किया मतलब यदि इस पूरे को मैं a मानूं और इसको मैं b मानूं तो a प्लस बी की वैल्यू ये आई है, और a इंटू बी आपका हमेशा 1 होगा, उसको तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है ना। आप क्या कर रहे हैं, p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू से, तो भैया ये तो 1 ही आने वाला है, ये क्या आएगा 1 आएगा, तो a इंटू बी 1 हो गया, a प्लस बी 3 आ गया, वैल्यू पुट करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको याद है तो वो फॉर्मूला आप याद रखो। अब देखो ये कभी पावर में थोड़ी बहुत मिस्टेक कुछ हो जाती है तो वो ध्यान रखा करो, थोड़ा बहुत मतलब टाइपिंग में या प्रिंटिंग में भी मिस्टेक होती हैं जब आप बुक्स वगैरह उठाते हैं,
तो वैसे ही है यहाँ पे कुछ जैसे लिखने में कुछ गलती हो जाए तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप ध्यान रखिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन दिया हुआ है x की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 है अपॉन 2 माइनस रूट 3 है, y की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 है, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछा है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यदि ध्यान से आप समझ रहे हैं ना तो यहाँ पे फॉर्मेट वही बन गया कि ये x प्लस वन अपॉन एक्स यदि गिवन है और एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब पूछ रहा है तो एम क्यूब माइनस 3m होगा। क्या होगा? एम क्यूब माइनस 3m, जहाँ पे m क्या है? x प्लस वन अपॉन एक्स। तो आपको बस प्लस करने निकाल देना, m की वैल्यू आपको पता थी कि ये होती थी, क्योंकि यहाँ भी a इंटू बी तो बनाना, ये कन्फर्म है कि a इंटू बी बनाएगा। तो बस आपको क्या करना है? x प्लस वाई निकाल देना। x प्लस वाई क्या करोगे? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का 3 अपॉन में 4 माइनस 3, तो क्या आएगा? 2 इंटू 7 तो 14 आ गया। तो 2 इंटू 7 14, तो 14 का क्यूब माइनस 3 इंटू 14, अब 14 का क्यूब माइनस 3 इंटू 14 आएगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो पूछ लें, फॉर्मेट वही है, 2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 और 3 7 दूनी 14 हो जाएगा, अपॉन में कितना आएगा? 1 आएगा। अब फॉर्मूला यही था जो अभी आपने लिखा था, यहाँ वैल्यू रखोगे 14 का क्यूब लिखोगे, 14 का क्यूब माइनस 3 इंटू 14 आ जाएगा, तो 14 का क्यूब माइनस 3 इंटू 14 आपको करना है। आई थिंक अभी तक क्वेश्चन सभी का ही हो गया होगा। मैं मतलब जितना टाइम ले रहा हूं उससे कम टाइम में आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो आराम आराम से एक चीज लिख के आपको समझा रहा हूँ। हर स्टूडेंट के हिसाब से मैं चल रहा हूँ कि मान लो किसी स्टूडेंट को कैलकुलेशन में समस्या है, कोई दिक्कत है, वो भी समझ पाए। लेकिन आप यदि पढ़ रहे हैं ध्यान से सारी क्लासेस लगातार तो आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ m की जगह हम क्या रख देते हैं? 14, 14 का क्यूब कितना होता है? 27 44 माइनस 3 इंटू 14, तो 42 माइनस करोगे तो 2702 आपका आंसर आ जाएगा। 2702, 2702 आपका आंसर होगा। क्लियर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखो एक्स वाई की वैल्यू तो पक्की बात है 1 होगी, एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। यहां 3 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? अब मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो वहां भी 1 हो गया। ठीक है, एक्स प्लस वाई बस जरूरत है, तो फिर से हमें एक्स प्लस वाई की ही जरूरत है, एक्स प्लस वाई की ही हम भी हमें जरूरत है कि आप एक्स प्लस वाई निकाल दो। तो सबसे पहले तो एक्स प्लस वाई निकाल देते हैं। एक्स प्लस वाई क्या आएगा? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट 13 का स्क्वायर 13 प्लस 11 अपॉन 13 माइनस 11, तो 13 माइनस 11 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई कितना आ गया? 24, और x इंटू वाई कितना आ गया? 1 आ गया। x प्लस वाई 24, x इंटू वाई 1। बताओ इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत तो बोलो। यहां देख लेते हैं, तो ये तो -2 होगा, लास्ट में -2 कर लेंगे, एक्स वाई 1 है। यहाँ 3 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। ये फिर मैं कह रहा हूँ ये बार बार लिखना नहीं है, ये -2 है, तो यहाँ पे ये -2 आएगा। एक्स प्लस वाई की जगह क्या रखोगे? 24, तो 24 का स्क्वायर। ठीक है, आप सबको स्क्वायर कम से कम यार 25 तक तो याद कर ही लो। ठीक है, 25 तक के याद कर लो, यदि 25 तक भी याद नहीं है तब दिक्कत है। तो 24 का स्क्वायर 576, उसमें से 2 माइनस करना है, और यहाँ 2 है। अब कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, अभी ऑप्शन हमने नहीं लिखे, ऑप्शन लिखे होते तो यूनिट डिजिट वगैरह से भी हो सकता है। तो 576 में से 2 माइनस करोगे तो 574 आ जाएगा, उसके 3 गुने में से 2 माइनस कर देना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताओ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर। देखो यहाँ फिर वही है, इसको आप दो तरीके से क्वेश्चन को सोच सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को आपको दो मेथड से बता रहा हूँ, जो हम पढ़ रहे हैं उससे भी हो जाएगा और जो हमने पढ़ा है उससे भी हो जाएगा। मैं दो तरीके से आपको इसको बता रहा हूँ। देखो ए की वैल्यू आपके पास ये है, आपको दिख रहा है कि ये पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू लिखा है, तो ए प्लस बी निकाल दोगे तो 2 इंटू 5 प्लस 1 6 आएगा, अपॉन 4 आएगा, तो ये 3 आ गया, और ए इंटू बी क्या है? 1 है। अब ध्यान से यदि देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी मतलब 3 माइनस 2ab आएगा,
और ये ए बी था, ए बी की वैल्यू 1 है। अपॉन में भी यही 3 माइनस 2ab तो -2 और ये -1 है, तो 9 और 10 - 2 कितना आएगा 8 अपॉन 3 स्क्वायर, तो 9 - 3 कितना आ रहा होगा 6, 8/6 4/3 होगा, कितना होगा 4/3। देखो फिर वही कुछ कंप्लेन करेंगे कि सर समझ नहीं आया, तो लिख देते हैं a² + b² प्लस a² + b² माइनस ए बी की वैल्यू तो हमने 1 लिखनी है। हाँ, a² + b² की जगह a + b का होल स्क्वायर -2ab लिखते हो, और यहाँ भी वही लिखोगे a + b का होल स्क्वायर -2ab। अब ये फॉर्मूले लिखने के नहीं है यार, ये याद रखने हैं, कर लो। जिनको याद नहीं है, जो पढ़ नहीं रहे, जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए, और आधे से बच्चों ने नहीं बनाए होंगे बहुत, क्योंकि जब मैं क्लास में ऑफलाइन पढ़ाऊँ 100 बच्चे बैठे हों, उनसे बोलो उसमें से 2-4 बनाते हैं नोट्स, बाकी नहीं बनाते, तो बाकी लास्ट तक याद नहीं रख पाते, भूल जाते हैं सब। तो आपने ये नोट्स नहीं बनाए हैं प्रॉपर पिछली सारे चीज़ों के, और आप सही से नहीं पढ़ रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है आपका, ठीक है। आप टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, तो आप प्रॉपर नोट्स बनाएं तो अच्छा है। तो यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। अब a + b की जगह हमने 3 रखते गए हैं और a b की जगह 1 रखते गए हैं। कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जा रहा होगा। तो यहाँ ऊपर 3 स्क्वायर 9 + 1 10 - 2 तो 8 आएगा, 9 - 3 6 आएगा, 4/3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, x = 150 है और ये पूछा, अब x की पावर कितनी है उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, x की पावर कितनी है उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। हमने ये पढ़ाया हुआ है आपको कि यदि आपको x गिवन है और x + 1/x निकालना है, तो आप x की पावर 150 दिया हुआ है, 1/x की पावर 150 निकाल के दोनों को जोड़ कर दो, दोनों को ऐड कर दो, तो आपको आंसर आ जाएगा। तो अब इसको ही तो कैलकुलेट करना है। तो x की पावर 150 6 - √21 6 - √21 अपॉन 6 + √21 है। 1/x क्या होगा 6 + √21 अपॉन 6 - √21, तो ये p - q अपॉन p + q, ये p + q अपॉन p - q, यही हो गया। फिर उनको ऐड करना है तो क्या होगा 2p² + q², तो 6 का स्क्वायर 36 + 21 अपॉन 36 - 21, ये आंसर आ गया। जोड़ घटा लेंगे आप, 36 में 21 जब आप जोड़ रहे होंगे तो 57 आएगा, 36 में से 21 आप घटा रहे होंगे तो कितना आएगा 15 आ रहा होगा। अब इसको डिवाइड कर लेना, ठीक है, डिवाइड आप कर लेना, डिवाइड हो ही जाएगा। चलो कर ही देते हैं, 3 से डिवाइड कर रहे होंगे, 38 को डिवाइड करना है 5 से, ठीक है, तो 7.6 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा 7.6 आपका आंसर आ जा रहा होगा, ठीक है। तो x की पावर 150 1/x था, तो सेम वही पैटर्न बन गया कि p + q अपॉन p - q, p - q अपॉन p + q। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या है आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि x + √x² - 1 अपॉन x - √x² - 1 प्लस x - √x² - 1 अपॉन x प्लस √x² - 1। ये आपको दिया हुआ है कितना है 34, x ग्रेटर देन है 0 के। अब मुझे ये बताओ, ये p + q अपॉन p - q, p - q अपॉन p + q लिखा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख ही तो रहा होगा ना। प्रॉपर सभी आप लोग यंग हैं, कभी आप बूढ़े थोड़ी हम जैसे, ठीक है, तो आप सभी तो यंग हैं, तो आपकी आंखें सभी गुर्दे वर्दे सब सही काम कर रहे हैं, तो देख लेते हैं। तो p + q तो वही 2p² + q², तो p² मतलब √x का स्क्वायर, तो x² आएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा x² - 1 अपॉन p² - q², तो x² माइनस आएगा x² - 1। ये 34 दिया था, ये 34 आपको दिया हुआ है, तो x² + x² क्या हो जाएगा 2x² - 1 अपॉन x² और x² कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, तो नीचे तो 1 आ रहा है, इक्वल 34 है, ये कितना हो जाएगा 17, ये एक जुड़ेगा तो कितना होगा 18, 2x², तो x² कितना आएगा 9,
तो x कितना आएगा 3, प्लस माइनस 3 आएगा, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि x ग्रेटर देन है 3 से, तो 3 आएगा, ठीक है, -3 नहीं होगा। यदि उसने x ग्रेटर देन 3 नहीं लिखा होता तो -3 भी हो सकता था, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता। यहाँ उसने x ग्रेटर देन 3 लिख दिया है, तो आंसर केवल और केवल क्या होगा, 3 होगा। तो देखो कितना अच्छा पैटर्न है और बढ़िया मजा आ रहा होगा अभी क्वेश्चन करने में आपको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, ये आपसे पूछा है। इसको फिर देखो तो p प्लस 1, एक्स की वैल्यू लिखी है √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, y की वैल्यू लिखी है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, p प्लस क्यू p माइनस क्यू, तो x प्लस वाई निकाला 2 √a² प्लस b², तो 3 प्लस 1 कितना आ गया 4 अपॉन 2, तो x प्लस वाई की वैल्यू 4 है और x इंटू वाई 1 होगा, x प्लस वाई 4 है, x इंटू वाई क्या होगा 1 होगा। अब देखते हैं नीचे इनका एलसीएम क्या बनेगा एक्स वाई, ये ऊपर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो एक्स वाई की वैल्यू 1 है और एक्स प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, मतलब 4 का क्यूब, -3xy तो 1 और x प्लस वाई तो 4, तो 64 -12 52 आंसर। ठीक है, अब बताओ कितना बड़ा क्वेश्चन, आसान है, समझ रहे होंगे। और देखो यदि नहीं समझ आ रहा आपको, कोई चीज़ दिक्कत है, तो वीडियो आपको रिकॉर्डिंग में मिलेगा ही, आपके पास बाद में रिकॉर्डिंग अवेलेबल है ही, आप उसको फिर से रिपीट करो 2 बार 10 बार 50 बार, कोई दिक्कत नहीं, आप 100 बार देखते रहो, क्या परेशानी है, आप उसको देख सकते हैं, बार बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, बस ये है कि थोड़ा सा वीडियो जब आप देख रहे होते हैं लाइव में या ऑनलाइन में जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट यदि मैं करूँगा ना, तो उससे टाइम आपका वेस्ट हो रहा होता है। ठीक है, आपके टाइम की बचत करनी है, तो एक क्वेश्चन को हम एक बार अच्छे से समझ लें, आपको नहीं समझ आया आप बाद में उसको फिर से थोड़ा सा रिपीट करके देख लो, कोई परेशानी थोड़ी। नेक्स्ट ये रहा, क्या आएगा, वही लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, बी लिखा हुआ है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, a² प्लस b² माइनस ए बी पूछ रहा। ठीक है, चलिए करते हैं, तो यहाँ a प्लस बी निकाल देते हैं, a प्लस बी क्या आएगा 2 p² प्लस q², तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 3 और 2 का डिफरेंस 1, तो a प्लस बी तो 10 आ गया और a इंटू बी 1 होगा। अब देखो ये कैलकुलेशन को आप समझ पा रहे होंगे, बार बार वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, 2p² प्लस q² अपॉन p² माइनस q², एक ही फॉर्मूला का तो यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, तो एक ही फॉर्मूला है, आप उसको कर पा रहे होंगे, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 2 होगा, 3 और 2 5 ही तो होता है। अब ए बी की वैल्यू तो 1 है, a² प्लस b² क्या फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 10 माइनस 2ab, तो a इंटू बी 1 है और माइनस ab, तो 100 माइनस 3 97, 100 माइनस 3 97 ये आंसर होगी। कितना सरल क्वेश्चन है, कितनी इजी पैटर्न है। और देखो ये सब मेंस के क्वेश्चन है, आप किसी भी क्वेश्चन को सर्च करना गूगल पे डालना तो आपको पता चल जाएगा, ये सारे क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं कि ये CGL 2017 का, ये 2018 का, तो फालतू बार बार, ये सारे क्वेश्चन 2017 18 19 SSC, ज़्यादातर क्वेश्चन CGL मेंस के हैं, प्री के भी हैं कुछ क्वेश्चन और CHSL के भी कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैटर्न हम समझते हैं। अभी हमारे पास क्या गिवन था, p प्लस क्यू या m प्लस n, अब गिवन है m प्लस n अपॉन m माइनस n, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या था हमारे पास प्लस था, अब यहाँ माइनस है, यहाँ हमारे पास प्लस था, अब यहाँ हमारे पास माइनस है। एलसीएम लिया तो एलसीएम आप देखोगे m² माइनस n² आ जाएगा, और यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये m प्लस n होल स्क्वायर और ये m माइनस n होल स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर को ओपन करते हैं तो m² प्लस n² प्लस 2mn, और माइनस का साइन है यहाँ पे। ठीक है, माइनस का साइन है, और ये m² प्लस n² माइनस 2mn, नीचे m² माइनस n² था, तो ये क्या हो गया m² प्लस n² प्लस 2mn माइनस m² माइनस n² प्लस 2mn अपॉन में m² माइनस n² है, तो ये m² n² कैंसिल हो गया, 2mn क्या आ जाएगा 4
एम एन अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे तो अभी भी वही एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आया, ऊपर क्या हो गया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की जगह 4mn हो गया। क्या हो गया, 4mn। अभी क्या आ रहा था 2m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अब हो गया 4mn। ठीक है, अब 4mn हो गया जब यहाँ बीच में माइनस था। तो ये आज की क्लास का यदि देखें तो ये तीसरा पैटर्न है। पहला पैटर्न क्या पढ़ा था, x इंटू वाई इक्वल 1 है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1, 1 अपॉन वाई प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो जब आप उसको प्लस करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। यहाँ पे माइनस हो रहा है तो 4x वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई आ जाएगा। एक्स वाई ए बी कुछ भी लिख सकता है, पी क्यू आर एस टी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि बस यही लिखा जाता है, कुछ भी लिख सकता है। नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 माइनस √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 इक्वल है 4√m। आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 4mn, तो 4 इंटू √5 इंटू √3 अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस 3 2 आएगा, इक्वल 4√m है। तो ये 2 से डिवाइड किया तो ये कितने बार हो गया, 2 टाइम्स। 2 से डिवाइड किया तो ये कितने बार हो गया, 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, 2 टाइम्स हो गया। वैसे हमें m की वैल्यू निकालनी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 टाइम्स आ जाएगा। 4 को इस तरफ ले आते हैं, मतलब ये भी डिवाइड ही कर देते हैं। हाँ, तो ये डिवाइड हो गया, तो ये √5 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √15/2 इक्वल √m आएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे होंगे तो 15/4m हो जाएगा। m की वैल्यू पूछ रहा था, क्या आएगी, 15/4। m की वैल्यू 15/4 हो जाएगी। ठीक है, 4mn ये लिख लिया होगा आपने कॉपी पे। ठीक है, आप जहाँ शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं वहाँ आप लिखते जा रहे होंगे 4mn अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपकी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। चलो तो देखते हैं, यहाँ भी वही लिखा 7 प्लस √5 अपॉन 7 माइनस √5 माइनस 7 माइनस √5 अपॉन 7 प्लस √5 इक्वल में ये लिखा हुआ है 7√5 अपॉन 11a प्लस b। ठीक है, a प्लस बी फाइंड करना है। तो ये देखो ध्यान से, ये a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी लिखा है, इसको 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 7 स्क्वायर 49 माइनस 5 लिखेंगे तो 44 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू 7 इंटू √5 अपॉन 44 डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, 11। तो ये आ गया 7√5 अपॉन 11 इक्वल में हमें ये दिया था, इक्वल में हमें ये दिया है, तो 7√5 अपॉन 11 इक्वल में है 7√5 अपॉन 11 a प्लस बी। अब देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ एक इक्वेशन से दो वेरिएबल, एक समीकरण से दो राशि कभी भी नहीं निकलती हैं। एक इक्वेशन से दो वेरिएबल तो नहीं निकलते हैं। वो एक ही तरीका हो सकता है कि आप दोनों तरफ इक्वेशन को कंपेयर कर लो, दोनों तरफ इक्वेशन को तुलना कर लो, तभी निकलेगा। तो यदि यहाँ देखें तो a का मल्टीपल है 7√5 11, यहाँ भी 7√5 11 है, और इसका मल्टीपल कुछ नहीं है, मतलब इसका मल्टीपल मैं लिख सकता हूँ कि क्या होगा, 1 होगा। तो मैं यदि इसको कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मुझे 1 मिल जाएगी। a की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। इसको इस तरीके से सोच लो कि कभी मान लो 2x प्लस 3y इक्वल ax प्लस by लिखा है, इसको समझना। आपसे यदि a b की वैल्यू पूछी जाए तो देखिए एक ही इक्वेशन से दो वेरिएबल तो निकलते नहीं, उसका एक ही तरीका कि कंपेयर कर लो। तो इसको इससे कंपेयर करोगे और इसको इससे कंपेयर करोगे, तो जब आप 2x को कंपेयर करोगे ax से तो आपको a की वैल्यू 2 मिल जाएगी, 3y को कंपेयर करोगे by से तो b की वैल्यू 3 मिल जाएगी। तो सिमिलरली यहाँ भी हमें कंपेयर ही करना है, यहाँ भी हम कंपेयर ही कर रहे हैं। तो इस तरफ यदि देखें तो क्या लिखा हुआ था 7, तो थोड़ा सा मैं एक रफ करके
एक बार और अच्छे से आपको लिख दे रहा हूं ताकि आप समझ पाए, ठीक है। तो देखो ये क्या आया हमारे पास, ये इसी के सामने ही लिख दे रहा हूं, इसी की तो वैल्यू आई है 7√5/11। तो हमें कंपेयर करना है, तो यहां यदि देखें तो मैं इसके मल्टीपल में यदि 1 ले लूं प्लस 0 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 0 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको इससे कंपेयर करोगे तो यहां से a की वैल्यू क्या मिलेगी 1, और इसको इससे कंपेयर करोगे क्योंकि इस तरफ कोई एक दूसरा तो है ही नहीं, b का कोई कोफिशिएंट तो है ही नहीं, तो b की वैल्यू क्या मिलेगी 0, b की वैल्यू क्या मिलेगी 0। तो a प्लस 1 मतलब 1 प्लस 0, तो 1/1 आंसर क्या होगा 1 होगा, 1/1 आंसर क्या होगा 1 होगा। और ऐसे कंपैरिजन के बेस पे, फॉर्मूले के बेस पे एसएससी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो एक पैटर्न है, उसको अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, उसको आगे चल के पढ़ाएंगे। उसमें सारे क्यूब के फॉर्मूले भी यूज हो रहे होते हैं, स्क्वायर के फॉर्मूले भी यूज हो रहे होते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन उस पर बनेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, जितने क्वेश्चन मैं इस पे करा रहा हूँ वैसे ही, ठीक है। अब देखो अभी जो पहला पैटर्न मैंने आपको पढ़ाया, आप उस पर अभी कितना हम पढ़ चुके हैं, लगभग अभी तक ही आप देखो तो मैं आपको 70-80 क्वेश्चन करीब तो करा ही चुका हूँ, ज्यादा ही क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए होंगे प्रैक्टिस के, और सारे क्वेश्चन यदि आप मिला के देखो तो कोई भी चीज होगी पूरा पढ़ेंगे। अभी तो हम 4-5 घंटे ही पढ़े, अभी तो बहुत पढ़ना बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो थोड़ी सी उड़ान चालू हुई है, तो अभी हमें डिटेल में पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 18 मेंस का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि m की वैल्यू दी है, n की वैल्यू दी है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस mn आपसे पूछा था, ठीक है। इसका आपसे मैं अंत पूछा है, दोनों में हिंदी में लिखा, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ तो पा रहे हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है, लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसमें। m ये दिया हुआ है, n ये दिया हुआ, तो आपको पता है कि m क्या दिया हुआ है 2 + √3, n क्या दिया हुआ है 2 - √3, पूछ क्या रहा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस mn, तो m प्लस n निकालना पड़ेगा, m प्लस n निकालना पड़ेगा, तो 2p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 + 3/4 - 3, तो कितना आएगा 14, कितना आएगा 14 आएगा। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m प्लस n 14, और m इंटू n क्या होगा 1 होगा, 14 स्क्वायर -2 और इसकी वैल्यू -1, तो 196 - 3 193, कितना आ रहा होगा 193, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ऑप्शन में गलत लिखा है शायद कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन गलत लिखे हैं, ठीक है। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, या तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर पूछा या कुछ और पूछ रहा होता, वैल्यू हमें यही दी है, ठीक है। तो ऑप्शन में गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, 193 ही आपका आंसर होगा। 196 में से माइनस करोगे इसको, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 2m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4 + 3 आएगा, अपॉन में 4 - 3 आएगा, तो नीचे तो 1 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 4 3 7 2 14, तो 14 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को क्या लिखोगे m प्लस n स्क्वायर -2mn माइनस mn, तो -3mn आना है, तो माइनस तो 3 होगा, तो 193 आंसर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये रहा, ये भी वैसे ही कुछ क्वेश्चन है। m की वैल्यू दी हुई है √3 + √2 अपॉन √3 माइनस √2, n दिया हुआ है √3 माइनस √2 अपॉन √3 + √2, और m प्लस n निकालोगे तो 2m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो 5/1 तो 10 आ जाएगा। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर यहाँ पूछा, तो m प्लस n मतलब 10 स्क्वायर -3, तो कितना आ जाएगा आपका 97, कितना आएगा 97 आपका आंसर हो जाएगा 97, 97 आपका करेक्ट आंसर होगा, 100 - 3 97 होगा, ये सही है। ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी शायद हम कर भी चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन में 2 बार टाइप हो गए क्या, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पूछा है m माइनस n की जरूरत पड़ेगी, यहाँ m माइनस n निकालना है, तो m क्या दिया हुआ है आपको 3 + √7 अपॉन 3 - √7, n दिया हुआ है 3 - √7 अपॉन 3 + √7, तो m माइनस n निकालते हैं, तो m माइनस n क्या आएगा 4mn अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9 - 7, तो 2 आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 6√7, तो यहाँ पे तो 6√7 रखोगे, और m इंटू n क्या होगा 1 होगा,
तो 36 गुणित 7 ऋण 1, तो 6 7 42 में से 1 घटाओगे वो आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन गलत से कुछ है क्या, क्या समस्या है? क्वेश्चन इधर उधर कुछ टाइप हो गए हैं शायद, आगे पीछे कुछ क्वेश्चन मतलब गलत टाइप हो गए हैं, जो भी है, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट भी हो गए कुछ और हिंदी में भी हैं। फॉर्मेट समझ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग हो सकती है तो उसको आप इग्नोर करो। अभी आप क्वेश्चन के लॉजिक को समझने की कोशिश करो। आपको m दिया हुआ था, n दिया हुआ था, वही फॉर्मेट चल रहा है, p प्लस क्यू अपन p माइनस क्यू, p माइनस क्यू अपन p प्लस क्यू। m माइनस n निकालना है तो m माइनस n हमने पढ़ा हुआ है, 4mn आएगा, अपॉन में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आ रहा होगा, तो 4mn, तो 3 इंटू रूट 7 अपॉन 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 2, 2 से डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6 रूट 7 आएगा। 6 रूट 7 यहाँ m माइनस n की वैल्यू रखोगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, रूट 7 का 7 आ जाएगा, माइनस mn की वैल्यू तो 1 ही होगी जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको यहाँ माइनस करना है, तो वो आपका आंसर जो आ रहा है ऑप्शन में गलत है। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन आया, x की वैल्यू आपको दी हुई है रूट 5 प्लस 1 है, y की वैल्यू दी हुई है रूट 5 माइनस 1 है, और आपसे ये पूछ रहा है, ये फाइंड करने को बोला गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कुछ आपको फाइंड करना है। यहाँ ध्यान से यदि आप देखो तो वही सेम पैटर्न बन जाएगा, वही एज इट इज़ वही पैटर्न बनेगा यदि ध्यान से समझोगे। हमें जो फाइंड करना है उसको हम देख लेते हैं। पहले यहाँ से यदि मैं एक्स अपॉन वाई करता हूँ तो वही आएगा आपको रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 5 माइनस 1, और y अपॉन एक्स आपको पता है कि रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 5 प्लस 1 आएगा। ठीक है, ये आएगा, मतलब मैं यदि इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2 रूट 5 स्क्वायर, तो 5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1, तो 6, 2 इंटू 6 अपॉन 4 तो 3 आएगा। मतलब यदि x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स करना पड़ेगा तो उसकी वैल्यू 3 आएगी, और यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। ये तो आपको क्लियर हो गया, ये आप इतनी देर से समझ रहे हैं और फिर से मैंने लिख के आपको बता दिया, तो इसमें तो कोई परेशानी होगी नहीं। इसको देखो ध्यान से, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिखा है, यदि इसको देखें तो ये क्या लिखा है, एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, और ये क्या लिखा है, वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा। इसमें ध्यान से देखो 4 कॉमन ले लें तो ये x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स लिखा है, और ये क्या लिखा है 6, तो x अपॉन वाई और y अपॉन एक्स की वैल्यू ही तो निकालनी है, और x अपॉन वाई वाई अपॉन एक्स की वैल्यू हमने पहले ही निकाली, 3 आ रही थी, तो 3 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 6, ये आंसर हो गया। अब 9 में से 2 घटाओगे 7, 4 तिया 12, 6 18 और 7 आपको जोड़ देना है, तो 25 आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, तो x, ये फॉर्मूला बस हमें जल्दी से फॉर्मूला बहुत अच्छे से माइंड में बैठ जाना चाहिए कि कभी भी वैसा कुछ दिखे ना, कि जैसे मशीन में कोई फिक्स चीज़ होती है कि उससे रिलेटेड जैसा ही कुछ डलता है वो उसी तरीके से रिएक्ट करती है, वैसे ही आपकी मशीन में फॉर्मूले फिट हो जाने चाहिए। जब भी वैसा कुछ आपको दिखे तुरंत निकल के आना चाहिए। तो यहाँ में दिख रहा था कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यहाँ कॉमन ले लिया। अब एक्स अपन वाई वाई अपन एक्स निकालना, तो एक्स अपन वाई वाई अपन एक्स निकालोगे तो वही पी प्लस क्यू अपन पी माइनस क्यू प्लस पी माइनस क्यू अपन पी प्लस क्यू बनेगा। कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और अब आप इसको करेंगे। इसको जैसा भी आप कर रहे थे वैसा भी कर सकते हैं, बाकी इसको थोड़ा सा और आसानी से सोचा जा सकता है। क्वेश्चन में लिखा कि एक्स वाई इक्वल 1 है, एक्स वाई इक्वल क्या है, 1 है, मतलब वाई इक्वल 1 अपॉन एक्स के होगा, वाई इक्वल 1 अपॉन एक्स के होगा। तो आप y की जगह 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। आपको x गिवन है 5 प्लस 2 रूट 6। अब देखो पैटर्न में जो आपको पढ़ा रहा था वो हो चुके, अब जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको सोचना है, ऐसा नहीं कि आप उसी पैटर्न पे हर बार सोचोगे। आप सोचोगे कैसे करें, x की वैल्यू दी है, यदि मैं y की जगह 1 अपॉन एक्स रखूंगा तो ध्यान से देखो ये एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, y की जगह 1 अपॉन एक्स रखूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2, नीचे ये एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3,
तो ये पैटर्न, तो अब आप जब इसको लिखोगे तो आपको समझ आ गया कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू है, और इनको निकालना यदि है तो हमारे पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होना चाहिए। तो x की वैल्यू दी है, वन अपॉन एक्स निकाल दो, वन अपॉन एक्स क्या होगा 5 माइनस टू रूट सिक्स, इसका साइन चेंज हो जाएगा, इनके स्क्वायर का डिफरेंस। अब x प्लस वन अपॉन एक्स करोगे तो क्या आएगा 10 आएगा, ये कैंसिल। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है एम स्क्वायर माइनस टू, तो 10 स्क्वायर माइनस टू, और ये प्लस टू था ये, अपॉन में एम क्यू माइनस थ्री एम, तो 10 का क्यू माइनस थ्री इंटू टेन माइनस 10 है, तो ऊपर तो 100 आ गया, माइनस टू प्लस कैंसिल, नीचे 1000 माइनस 33, तो 100 अपॉन 997, ये आंसर बनेगा 100/997, ये करेक्ट आंसर होगा एकदम, जो कि आपका आना चाहिए 100 अपॉन 997। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। चलो फिर वही, यहाँ देखो ध्यान से, 7 कॉमन लोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा 11ab। अरे कभी भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिखे मतलब आप ए प्लस बी की वैल्यू को ढूंढो कि ए प्लस बी मिल जाए, ए प्लस बी और ए इंटू बी चाहिए, ए प्लस बी और ए इंटू बी चाहिए। ध्यान से देखो, ए की वैल्यू यदि मैं देखूं तो 2 प्लस रूट 3 है और बी की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 है। तो जब मैं ए प्लस बी करूंगा तो 4 आएगा, और a इंटू बी करूंगा तो 1 आएगा, a इंटू बी क्या आएगा 1, a प्लस बी 4 आ गया, a इंटू बी 1 आ गया, a प्लस बी 4 है, a इंटू बी 1 है, रख दो वैल्यू, कोई परेशानी नहीं है। a प्लस बी, तो ये 7 था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी तो 4 स्क्वायर 16 माइनस 2 प्लस 11, ठीक है, इंटू 1। आप कैलकुलेट कर लो, 16 में से 2 घटाओगे तो 14, 14 सत्ते और 11 उसमें जोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 109 आंसर बनेगा। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, देखो ये 2 माइनस रूट 3 था, ये 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 है, ये 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। यहाँ से यदि मैं a प्लस बी निकालूंगा तो क्या आएगा 4, और a इंटू बी निकालूंगा तो 1 आएगा। दिख रहा है ना कि b जस्ट उल्टा है a का, तो 1 आएगा। यहाँ से 7 कॉमन हो गया, तो क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ये 11ab है। अब वैल्यू रखोगे, ए प्लस बी की जगह क्या रखोगे 4, 4 स्क्वायर 16 माइनस 2 प्लस 11, तो 14 सत्ते 98 और 11 जोड़ रहे होंगे तो 109 आंसर बनेगा। ठीक, अब तो समझ आ गया ना, अब कोई परेशानी तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब क्वेश्चन सारे मिलेंगे, आपको ध्यान से करना है और आंसर आपको बताना है। अब इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को, क्योंकि अब मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे। अब आप आंसर दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है, अब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो पैटर्न वाइज चल रहा है। जब एक टाइप पकड़ लो उसी पे क्वेश्चन करते जाओ तो वही माइंड फिक्स हो जाता है कि बस इसमें वैल्यू रखनी है, आप करते जाते हैं। अभी ध्यान से देखना, एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, ये निकालना है। मतलब सिंपल सा है कि हमें स्क्वायर करना है। यदि इसको देखो आप तो ये 1021 इंटू 2 है, तो स्क्वायर चाहिए है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालोगे पहले तो x की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 11 माइनस टू रूट 30, 1 अपॉन एक्स निकालते हैं। देखो ध्यान से, ये 11 प्लस टू रूट 30 आएगा, इनके स्क्वायर का डिफरेंस देखो 11 स्क्वायर माइनस टू रूट 30 का स्क्वायर, तो 11 स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 30 120 होगा, माइनस करोगे तो 1 ही आएगा, तो ये आ गया। इसको ऐड कर दो 1021 1 अपॉन 1021 कितना आएगा 22, 2 रूट 30 तो कैंसिल हो गया। अब इसका स्क्वायर निकालना है तो 22 स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, 22 का स्क्वायर तो 484 माइनस 2 कर रहे होंगे तो 482 आ जाएगा, 482, 482 आपका आंसर बनेगा। कितना आंसर होगा 482, 482 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। x की पावर 12.5 लिखा है और x की पावर 25 है, मतलब स्क्वायर है, तो 16 स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, 16 स्क्वायर माइनस 2 तो 254 आएगा। अब इसको मैं बिल्कुल नहीं लिखूंगा, आप पहला पढ़ चुके हैं, आप करेंगे। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन करा चुका हूं, पहले मैंने ये क्वेश्चन कराया है, ये आप कर लेना। ये भी मैंने आपको कराया है, ये भी आप कर लेना, होमवर्क हो गया ये आपका रेंट वर्क। ये करते हैं,
क्वेश्चन है x की वैल्यू आपको दी हुई है, x8 1/x8 निकालना है, मतलब सबसे पहले x प्लस 1/x निकालना है। यहाँ देखो जैसे ही आप रेशनलाइजेशन करोगे, अब देखो ये वैल्यू जब रूट्स के साथ आती हैं तो लिखने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो बाहर 3 + 2√2 आएगा। अब एक्चुअल में यहाँ जो लॉजिक लग रहा है वो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में आपको सिलेबस में बताया था कि हम स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। ये मैंने आपको पढ़ाया है कि स्क्वायर सिलेबस में बताया था कि हम स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। हम अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल, जो अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो थोड़ा सा जब आप उसको पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ टाइप हो गया है, तो अभी हम खैर सॉल्यूशन बता दे रहे हैं। यदि किसी को समझ ना आए तो उसमें परेशान मत होना। हाँ, किसी को समझ ना आए तो ऊपर 3 + 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना जब रेशनलाइजेशन करोगे, नीचे आएगा 3² - 2√2 का स्क्वायर, तो ये तो 1 हो गया, मतलब फाइनली ये बाहर आ गया 3 + 2√2। लेकिन अभी भी ये रूट के अंदर है, तो यदि ध्यान से देखो तो 3 + 2√2 है। तो यदि मैं इसको देखूं तो मैं इसको √2 का स्क्वायर +1² +2√2 × 1 लिख सकता हूँ। √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1² 1 होता है, 2 + 1 3 आ जाएगा, मतलब 3 को मैं √2 का स्क्वायर +1 लिख सकता हूँ। मीन्स यदि इसको देखूं तो √2 + 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो मैंने बोला ये चीज यदि समझ नहीं आए तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं एक पूरा ऐसे ही 2 घंटे का एक लेक्चर होगा, 2 घंटे 2.5 घंटे का, जिसमें हम स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, बिल्कुल सीख जाओगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस वो थोड़ा सा आगे है। तो यहाँ अब ये बाहर आएगा तो x की वैल्यू √2 + 1 आ गई, x की वैल्यू √2 + 1 आ गई, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 - 1। तो x + 1/x हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, x + 1/x 2√2 आएगा, 1 और 1 तो कैंसिल हो गया। अब x + 1/x आपके पास आ गया है, इसको कैलकुलेट आप खुद कर लोगे, स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर माइनस टू करते जाओगे, तो पहले स्क्वायर माइनस टू करोगे तो 2 स्क्वायर 4 × 2 8 माइनस टू करोगे तो 6, फिर स्क्वायर माइनस टू करोगे तो 36 माइनस टू कितना आएगा 34, फिर स्क्वायर माइनस टू करोगे तो 34 का स्क्वायर 1156 माइनस टू 1154 आएगा। अब इसको कैलकुलेट आप खुद करोगे, 40 50 इतने सारे क्वेश्चन कराने के बाद तो अब आप कर ही सकते हैं। इतनी उम्मीद तो मैं रख सकता हूँ कि नहीं रखता हूँ, गलत तो नहीं है ना उम्मीद कि आपको इतना हमने पढ़ाया है, इतना पढ़ा है तो आप इतना तो बताएंगे, इतना तो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये भी आपको पढ़ाया हुआ है, 2x - 1/2x 6 है, x² + 1/16x² निकालना है। तो देखिए पहली बात तो ये कि यहाँ पे क्या फाइंड करना है उसको देखो, तो यहाँ x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, मतलब ये 2 नहीं होना चाहिए, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये x - 1/4x = 6 आएगा। अब आप देखो इनका स्क्वायर करने पे ये मिल जाएगा, तो क्या होगा 6² + 2, अब a × b कैंसिल नहीं हो रहा तो वो लिखना पड़ेगा, तो 6 का स्क्वायर 36 + ½ तो 36½ आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आएगा 2 से यहाँ डिवाइड करोगे तो ये 3 हो जाएगा, अरे यार ये यहाँ क्या होगा 3², तो 9.5, तो 9 दूनी 18 और एक 19/2 कितना आएगा 19/2। ठीक, चलिए ये जल्दी जल्दी में ये जो थोड़ी सी मिस्टेक मैंने भी कर दी है, ये एग्जाम में आपको नहीं करना है, आपको ज़्यादा ज़रूरी है इसको कि आप ध्यान रखें, ठीक है, एग्जाम में आप ये गलती ना करें। ये क्वेश्चन है 5x + 1/3x, 5x + 1/3x 5 है, 9x² पूछा है, तो 9 कब मिलेगा जब यहाँ 3 हो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 3x 1/5x = 3। अब यहाँ करेंगे 3² - 2 a × b रखोगे तो 9 - 6/5, तो 45 में से घटा रहे होंगे तो 39/5, 39/5 आपका आंसर होगा, कितना हो जाएगा 39/5, 39/5 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करें, कह रहा है कि x⁴
और x पावर -4, इसका मतलब नीचे आ गया 2207 है और x प्लस 1/x निकालना है तो रूट निकालना है तो +2 और रूट तो 2209 किसका होता है, अब आपको पता होना चाहिए कि 47 का, फिर +2 और रूट तो 47 + 2 तो 49 तो किसका होता है 7 का। पहले आपने निकाला +2 और रूट तो 2209 आया, 2209 आया 47 का, फिर से +2 और रूट तो कितना आएगा 49 का। ठीक है, +-7 ऑप्शन में नहीं है, प्लस माइनस होता तो वो लगाते, वैसे क्वेश्चन में लिखा है x ग्रेटर देन 1, तो यदि ये लिखा है तो और मान लो आपको एक ऑप्शन -7 भी दे दिया जाए तो फिर वो नहीं लगाओगे। ठीक है, तब आपका यही लगेगा क्योंकि क्वेश्चन में लिख दिया कि x की वैल्यू बड़ी है 0 से तो आप 7 लेंगे। बाकी यदि x की वैल्यू बड़ी 0 से लिखी है तो एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा कि आपको नेगेटिव एक नंबर दे दे, क्योंकि उसको पता है कि कोई भी स्टूडेंट इतना तो सोच ही सकता है कि नेगेटिव तो होगी नहीं, तो वो ऐसा ऑप्शन देगा नहीं। ये भी वही है, x4 + 1/x4 की वैल्यू आपको दी हुई है 194, तो 194 + 2 और रूट तो 196 14 आएगा, 14 + 2 और रूट तो ये कितना आएगा आपका 4 आएगा। x + 1/x की वैल्यू 4 आ गई, x + 1/x की वैल्यू क्या आ गई 4, लेकिन आंसर नहीं आया। अब ध्यान से समझो, x - 2 का होल स्क्वायर पूछा है, इसको देखो तो x² + 4 - 4x हुआ। ये जो हुआ हमसे जो फाइंड करने को उसने बोला वो क्या हुआ x² + 4 - 4x, हमें ये पता है तो इसको मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये x² + 1 = 4x होगा, तो x² - 4x + 1 0 आ गया, लेकिन हमसे पूछा क्या है +4, तो मुझे दोनों तरफ 3 ऐड करना पड़ेगा, यहां भी 3 ऐड करूंगा और यहां भी 3 ऐड करूंगा, तो x² - 4x + 4 की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्या आएगी x² - 4x + 4 की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो गिवन जो था वो तो वही फॉर्मेट है, पूछने के थोड़े से तरीके को उसने बदल दिया। x - 2 होल स्क्वायर आपसे पूछा था तो x - 2 होल स्क्वायर को हमने ओपन कर लिया, x² + 4 - 4x होगा तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो x + 1/x तो हमारे पास 4 आ गया, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 1 = 4x है, जो हमें निकालना है उस के हिसाब से हम अरेंज करते जा रहे हैं तो एक कोई फॉर्मेट हमें मिल जाएगा और उसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहां भी ऐसे ही कुछ पूछा है तो पहले तो इसको देख लेते हैं, तो यहां से 119 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 21, 11 बाहर आएगा। अब देखो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखोगे कि जैसे ये पूछ लिया, अब यदि यहां भी ये पूछा था तो यहां हम लास्ट में x + 1/x निकालें या x - 1/x निकालें, ये हमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की जरूरत होगी, थोड़ा सा हमें सोचना होगा। यहां से आपको पता है कि x² + 1/x² क्या आ जाएगा 11। ठीक है, क्या आएगा 11। अब x + 1/x यदि देखोगे तो √ में 13 आएगा और यहाँ कहीं रूट की वैल्यू तो है नहीं, रूट के साथ तो है नहीं, तो x - 1/x से निकालते हैं तो 11 - 2 कितना जा रहा होगा 3। अब यदि इसको मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या होगा x² - 1 = 3x, तो x² - 3x - 1 = 0, ये हमारे पास आ गया। अब हमें जो फाइंड करना है उसको जमाते हैं, तो इसको देखो तो ये क्या हो जाएगा 4x² + 9 - 12x, ये फाइंड करना है जबकि ये गिवन है। तो आप ध्यान से देखो, यदि मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसा कुछ मिलेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगी 4x² - 12x - 4 = 0, लेकिन हमें यहाँ +9 चाहिए है, -4 है, +9 कब आएगा -4 में +9 चाहिए है, तो यदि मैं इस तरफ +13 कर दूं तो 13 में से 4 घटेगा 9 आएगा, तो इस तरफ भी तो 13 प्लस करना होगा, तो इसकी वैल्यू जो आ रही होगी वो क्या आ जाएगी 13 आएगी। ठीक है, तो यहाँ हमने निकाल दिया, लास्ट में हम जो हमें फाइंड करना है ना उसके हिसाब से कुछ जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, कुछ जोड़ना पड़ेगा या घटाना होगा या मल्टीप्लाई करना होगा या डिवाइड करना होगा, इतना ही तो हो सकता है, इन 4 से ज्यादा तो कोई प्रोसेस होती नहीं, तो इतनी ही हो सकती है। नेक्स्ट ये रहा,
यहाँ पे फिर वैसे ही क्वेश्चन पूछा है, तो पहले तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना आ जाएगा 34। देखो ये स्क्वायर याद होंगे तो अच्छा है, नहीं याद है तो आप निकालोगे। अब निकालने के लिए क्या करोगे आप, 1154 प्लस 2 1156। अब आपने जिस भी तरीके से स्क्वायर रूट पढ़ा है, अभी हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं। स्क्वायर रूट मैं आपको सिंप्लीफिकेशन अलग से पढ़ाऊंगा डिटेल में, और पढ़ाया हुआ भी है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी हुआ होगा। तो आप जब इसको ऐड करोगे तो 34 आएगा। फिर आपने x प्लस 1/x निकाला। अब हमें दिख रहा है कि यदि मैं x माइनस 1/x निकालूंगा ना, तो अंडर रूट में 32 आएगा। 32 तो रूट के बाहर आ नहीं रहा, तो प्लस निकालता हूं तो 34 प्लस 2 कितना होगा 36। तो रूट के बाहर क्या आएगा 6 आएगा। इसको x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 6x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 0। अब अभी इसको मत करो कुछ, अभी इसको मत करो। अब इसके बाद ये देखो कि जो फाइंड करना था वो क्या है। तो इसमें बाहर 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको देखो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2 इक्वल 0। अब बाकी सब तो ठीक है, यही वैल्यू यहाँ थी, यही वैल्यू यहाँ है, यहाँ प्लस 18 है तो प्लस 16 करना होगा, तो इस तरफ भी प्लस 16 होगा, तो 0 प्लस 16 कितना आ जाएगा 16। तो ये भी आंसर इजी थे। हाँ, पहली बार यदि क्वेश्चन ये मिलेगा तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में टाइम लगे कि यार क्या सोचना है, लेकिन अब जैसे हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिए तो अब आपको ये भी एकदम हल्का लगने लगा होगा, एकदम इजी क्वेश्चन लगने लगा होगा। तो ऐसा नहीं कि एसएससी में कुछ अलग पूछता है या मेंस में कुछ बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है। मेंस में हाँ 100 में से कुछ 15-20 अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो कैलकुलेटिव भी होते हैं, लेंदी भी होंगे, लॉजिकली भी होंगे। तो उन 15-20 क्वेश्चन पे काम करना, और यही सारे क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये सारे के सारे ज्यादातर मैंने बोला कि अभी जितने क्वेश्चन कराऊंगा ये मेंस के, और यही सब आपसे पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ अलग पूछा जाएगा, सारा कुछ आप कर पाओगे, बस आपने पढ़ा सही से। एक्चुअल में दिक्कत ये होती है ना कि आपने पढ़ा ही नहीं सही से। आप एक सीक्वेंस में या एक प्रॉपर तरीके से आपने सारा टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, तो हमने जो चीजें नहीं पढ़ी हैं वो कैसे होंगी। बुक्स में आपको उतना अपडेटेड कंटेंट्स मिलता नहीं है। ऑफलाइन क्लासेस में बहुत टाइम की बाउंडेशंस होती हैं, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में बहुत बाउंडेशन होती है। कहीं भी ऑफलाइन क्लासेस होती है तो 300-400 घंटे, 300 घंटे तो आपको कोई मैथ्स नहीं पढ़ाएगा, और आप भी उतना पढ़ना नहीं चाहते कि डेली 1 घंटे क्लास लगे, तो साल भर आप कोचिंग भी नहीं करते कि रेगुलरिटी से आप साल भर पढ़ो। समस्या ये भी है कि आप लोग भी 1 साल तक रेगुलरिटी से पढ़ते कहाँ हैं। 1 साल जब आप रेगुलरिटी से पढ़ोगे, सिलेबस इतना है तो आपको पढ़ना तो होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट, ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ाई चालू करते हैं, और नोटिफिकेशन आने के बाद 2 महीने में पेपर हो जाता है। 2 महीने में तो यार सिलेबस नहीं होता। तो आपको यदि कोई एग्जाम निकालना है तो आपको 1 साल कंटिन्यूसली कम से कम पढ़ना होगा। 1 साल आप पढ़ोगे तो आप जाके कहीं सेलेक्ट हो पा रहे होंगे। चलो अब ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करो और बताओ कि क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी का ही अभी पूछा गया क्वेश्चन, मतलब मेंस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और अच्छे लेवल पे क्वेश्चन है। तो इसके लिए मतलब बहुत अच्छे से हमारा लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि क्या पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ जो हमें गिवन है उससे हम स्टार्ट करते हैं, उसको करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा समझना, ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं इस इक्वेशन को x से डिवाइड कर रहा हूँ, हाँ, तो ये x प्लस 1/x 3 होगा। x प्लस 1/x क्या होगा 3 होगा। अब यदि मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मैंने पढ़ा 3 स्क्वायर माइनस 2 कितना आएगा 7। यदि मैं फिर से इसका क्यूब करूंगा, चलो क्यूब भी करके देख लेते हैं, तो मैंने पढ़ा कि एम क्यू माइनस 3m तो 18 आएगा। अब मैं लिखूंगा नहीं, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 तो 18 आएगा। यदि मैं पावर 5 निकालूं तो मुझे ये बताओ पावर 5 के लिए स्क्वायर को क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस करते हैं x प्लस 1/x की वैल्यू को, ये 123 आ गए। मतलब x की पावर 5 123 आ रहा है। तो इस इक्वेशन में ध्यान से यदि मैं देखूं तो मैं 123 के प्लेस पे x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 लिख सकता हूं।
123 के प्लेस पे मैं इसे लिख सकता हूं। अब इसको मैं यहां लिखता हूं, x पावर 12 था, x पावर 8 था, माइनस 123 की जगह मैंने लिखा x5, 1/x5, और ये x पावर 7 है। यहां भी 123 की जगह यहां भी 123 की जगह x5 प्लस 1/x5 और x³ लिखता हूं। अब आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये x की पावर 12 है, ये x7 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाएंगी, और ये माइनस भी था तो माइनस आएगा, और 5 और 7 जुड़ेगा तो कितना होगा, 12। जब x7 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस तो आना ही है, 5 के साथ 7 में से तो पावर माइनस होगी, तो 7 - 5 2 बचेगा। यहां जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो x8 आएगा। यहां ये देखो, यहां 5 पावर यहां 3 पावर है, तो ये -1/x² हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, -x² -1/x², माइनस कॉमन ले लोगे तो x² + 1/x², और x² + 1/x² की वैल्यू आपको नॉलेज है कितनी है, 7। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ अब आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। अब जब आप ऐसे 2-3 क्वेश्चन करोगे तो आपको क्लियर होगा। यहाँ पे क्या है कि हमें बेसिक बहुत अच्छे से एक्चुअल में क्लियर होना जरूरी है। इस क्वेश्चन को यदि आप कर रहे हैं तो मेंस में क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये यदि आपने क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो ये कहीं ना कहीं फिर आपको समस्या कर देगा। आपने यदि बेसिक बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसा है कि जो थोड़ा बहुत तो हमें याद होना चाहिए कि हमें x + 1/x की वैल्यू 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे लगभग x + 1/x की वैल्यू यदि ये दी हैं तो x² + 1/x², x³ + 1/x³, x की पावर 4, x की पावर 5, x की पावर 6 और x की पावर 7, इतना तो याद होना चाहिए। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना x³ + 1/x2, ये क्वेश्चन जो मैंने शुरुआत में आपको बताए थे, मैंने आपसे एक बार बोला भी था कि स्टार्टिंग जब हमने की थी ना, जो बेसिक हम पढ़ रहे थे, वैसे क्वेश्चन आपसे शुरुआत में 2012, 13, 14, 15 तक ही क्वेश्चन पूछता था। अब वैसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन क्वेश्चन यदि ये पूछा तो ये भी है तो उन्हीं के बेस्ड पे। मैंने आपसे ये भी बोला कि देखिए, एग्जामिनर के पास लिमिटेशंस हैं, फॉर्मूले के अंदर रहना है, सिलेबस के अंदर रहना है, और ऐसा भी नहीं कर सकता कि कोई बहुत बड़े नंबर रख दे कि यहाँ वो 6-7 डिजिट 8 डिजिट के नंबर लिख दे, तो ऐसा भी नहीं कर सकता। तो थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव बनाता है और थोड़ा बहुत लॉजिकली बनाता है, और ऐसी भी कुछ चीजें रख दे रहा है कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप बेसिक को इतना अच्छे से पढ़ते हैं कि बेसिक तो आपके माइंड में याद होगा। मतलब जो क्वेश्चन वो पिछले 8-10 साल से यदि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो उसका ये मानना है कि आपको वो याद होंगे तो अच्छा है। तो यहाँ पे आपको बेसिक पता होना चाहिए था कि आपके मन में होना चाहिए कि x 123 कब आता है, 123 x की पावर 5 पे आता है। आपको यदि याद है तो आप आसानी से कर पा रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सोचोगे, अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सोचो, एक बार पूरा क्वेश्चन खुद से करना, पूरा क्वेश्चन खुद से एक बार पहले करना, कोशिश करना, नहीं होगा तो देखना, अगला क्वेश्चन फिर ऐसे ही मिलेगा, फिर कोशिश करना। तो कोशिश करने में क्या दिक्कत है, कोशिश करने में कोई समस्या थोड़ी है। ठीक है, कोशिश तो की जा सकती है। तो हमें क्या गिवन था, ये इक्वेशन गिवन है, इसको हमने x से डिवाइड किया, तो x + 1/x क्या आ गया, 4। अब देखते हैं, x² + 1/x² निकालोगे तो क्या आएगा, 4² - 2 तो 16 - 2 14। अब आपके पास 194 है। अब माइंड में सोचो कि 194 क्यूब करने पे आएगा कि स्क्वायर का स्क्वायर, तो आप सोच सकते हैं कि भैया स्क्वायर का स्क्वायर करने पे 194 आ जाएगा। मतलब मैं इसका फिर से स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आएगी, पावर 4 आएगी, और वो 14² 2 तो -194 होगा। मीन्स 194 की जगह मैं x4 लिख सकता हूं, तो x पावर 9, x पावर 7, 194 की जगह मैंने ये लिखा, यहां भी 194 की जगह मैंने यही लिखा। अब मल्टीप्लाई करते हैं,
एक्स पावर 9, एक्स पावर 7, एक्स पावर 5 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स पावर 9 आएगा, ये माइनस होगा, एक्स पावर 4 है तो ये एक्स होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स पावर 7 आ गया, ये -1/x है, तो ये 9 कैंसिल, 7 कैंसिल, ये -x-1/x होगा, माइनस कॉमन लोगे x + 1/x, और उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी पता हुआ है कि -4 होगी, उसकी वैल्यू क्या दी हुई थी, 4 दी हुई थी, तो वो आप निकाल सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन को करो, क्या आएगा, x² - 5x + 1 = 0 है, फाइंड करना है x पावर 13 + x पावर 7 - 2525। अब 2525 की वैल्यू यदि आपको याद है, हमने पढ़ा है 2525 की वैल्यू भी हमारी आंसर आई थी, 5 जब दिया था कि 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, इस तरीके से चलता जा रहा, 5 का क्यूब कर रहे थे 110 और फिर निकाल रहे थे, तो करते हैं, यहाँ x से डिवाइड किया तो x + 1/x क्या आ गया 5, स्क्वायर और क्यूब तो आप मन में ही सोच सकते हैं कि स्क्वायर कितना आएगा 23 और क्यूब कितना आएगा 110, लेकिन हमें चाहिए 2525। अब आप सोचो यदि स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे मतलब 4, तो 4 तो नहीं आएगा, 23 का स्क्वायर 529 में से 2 घटाओगे तो 527 नहीं आ रहा, उसका स्क्वायर करोगे तब तो वैल्यू होगी नहीं, तो या तो पावर 5 पे आएगा, 5 पे नहीं आएगा तो 7 पे आएगा या 6 पे आएगा, तो 6 क्या होता है स्क्वायर का क्यूब या क्यूब का स्क्वायर, तो क्यूब का स्क्वायर यदि करेंगे तो आप मुझे ये बताओ कि 11 का स्क्वायर 121, तो वो भी कहीं नहीं दिख रहा, तो 5 को कोशिश करते हैं, तो 5 यदि निकालते हैं, 5 में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और माइनस करते हैं इसकी वैल्यू को, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2530 आएगा, माइनस करोगे 5 तो 2525 आएगा। मीन्स आप देखो ध्यान से कि 2525 की जगह मैं x की पावर 5 रख सकता हूँ, 5 और 2 7 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 और 8 13 ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा क्या कि x³ बचेगा, -110 आंसर होना चाहिए, रख लेते हैं यहाँ पे x की पावर 13 प्लस x की पावर 7 माइनस x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, x² है, x की पावर 5 प्लस 1/x पावर 5, x 8 है, तो ये तो एज इट इज आएगा, ये तो कैंसिल होना ही होना है, माइनस होगा और 5 और 2 7, यहाँ 5 है तो -1/x³, माइनस होगा 8 और 5 13 और ये x³, तो ये 13 वाला कैंसिल, 7 वाला भी कैंसिल, माइनस कॉमन लोगे तो x³ + 1/x³ होगा। अब देखो x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी है 110 है, तो -110 आंसर बनेगा, ऋण 110। तो अभी बहुत सारे सफिशिएंट क्वेश्चन आज ही हमने कर लिए, 46 है, बाकी बीच के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ दिए थे। पूरी आपको ये सीट जो है, ये पूरा सीट आपको मिल जाएगी जिसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होंगे प्रैक्टिस के लिए जो आप करोगे, और जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन की आपको सीट भी मिल जाएगी। अभी तो हमने शुरुआत की, मैंने बोला आपको ये पूरा टॉपिक में करीब 400 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो 400 क्वेश्चन के बाद आप किसी बुक से ना भी पढ़ें तो चलेगा, आप केवल क्या करें कि उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाएं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं या मॉक टेस्ट ले सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, आपको कोई बुक वगैरह से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम किसी बुक को उठा के, क्योंकि सफिशिएंट क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक और क्वेश्चन वैसा ही है, x² - 7x + 1 था, और ये आसान भी है, यदि इसको मैं x से डिवाइड करूंगा तो x + 1/x क्या आ जाएगा 7, x + 1/x 7 आएगा। अब आपको बहुत आसानी से पता है कि x² की वैल्यू 47 होती है, मीन्स 47 की जगह मैं x² रख सकता हूं, तो x5 + x³ माइनस x² + 1/x², यहाँ x³ है, माइनस x² + 1/x², यहाँ x है, x5 + x³ यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो -x5 होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो -x, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो -x³ होगा, ये -1/x होगा, तो x5 x³ कैंसिल हो गया, -x + 1/x आएगा, और x + 1/x की वैल्यू आपको नॉलेज है कितना होगा 7, तो ये 7 आंसर हो गया। अब आप बताओ कि क्या परेशानी है यार, इतने आसान क्वेश्चन है, बड़े आसानी से हो पा रहे हैं। ठीक है, मजा आ रहा होगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब दिया है, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन और कितना आसान। करो एक बार ट्राई, ठीक है, एक बार ट्राई करो अच्छा खुद से और निकालने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन जब हम कोई क्वेश्चन देख लेते हैं ना सॉल्यूशन को, तो हमें लगने लगता है बहुत आसान है, हम उसकी वैल्यू नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब आपके पास कोई चीज़ होती है ना, मैथ्स में ऐसे ही होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन हो जाता है तब लगता है अरे यार इतना ही ईजी था। आप एक बार खुद से पहले ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, उसके बाद आप समझना। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दिया हुआ है, मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर यदि निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर जो आएगा 6 स्क्वायर माइनस 2 तो 34 आ जाएगा, उसमें कुछ लिखने की जरूरत ही मुझे नहीं है। और मैं एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालूंगा तो 6 क्यूब 216 माइनस 3 इंटू 6 18 तो 198 आएगा। ये कैलकुलेट आप कर लोगे। मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, मैंने इन दोनों को ऐड किया, एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वन अपॉन एक्स क्यूब, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, इक्वल में 232 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू दी है, मतलब यदि इसको ध्यान से आप देखोगे तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब है ना, यदि मैं इसको आगे पीछे लिख दूं तो इसकी वैल्यू आपको दी है, और ये जो बीच की दो टर्म बची ना, इनकी वैल्यू आपसे पूछिए, ध्यान से देख लो। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 46, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इक्वल में 232 है, तो 232 में से 46 माइनस ही करना है। 232 में से 46 माइनस कर दोगे ना तो आंसर हो जाएगा, तो 232 में से 46 माइनस कर रहे होंगे, कितना आएगा 186, केवल माइनस करना है, वो आपका आंसर हो गया। ये बढ़िया सा क्वेश्चन था, अच्छा अरेंज करके बनाया है, पैटर्न पे बनाया है, और आपने यदि ट्राई किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट जिनसे हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं हुआ तो अब होने लगेगा, ठीक है। अब आप अगले क्वेश्चन को कर पाओगे। अब आप एक बार सोचो, यहाँ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दिया हुआ है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर गिवन है, और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स गिवन, तो यहाँ क्यूब तक तो जाना ही नहीं है। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्या है 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है 7 है। मैं इन दोनों को प्लस कर रहा हूं, एक्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर में आगे लिख दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर और वन अपॉन एक्स। अब ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कितनी दी है 4, इसकी वैल्यू पूछी थी, तो 10 माइनस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आंसर होगा, यही तो पूछ रहा था। अब बताओ इसमें कोई तकलीफ है, कोई समस्या है? नहीं होगी, तो आसान था तो कहाँ समस्या होने वाली है, कोई परेशानी है ही नहीं, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़े से समझने हैं ध्यान से आपको और रिलेट करने हैं। यहाँ तक कि कहानी सभी को सारा समझ आ गया, हमने बहुत सारे रेशनल नंबर्स पे क्वेश्चन कर लिए सारे। चलो तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, और लास्ट हम कुछ क्वेश्चन इस सेशन में कर रहे हैं, तो देखते हैं। x इक्वल 2 प्लस रूट 3 आपको दिया हुआ है, और x प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू, ये निकालना है। तो x की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 है, वन अपॉन एक्स क्या होगा 2 माइनस रूट 3 होगा। चारों के एक साथ कमेंट करो, x प्लस वन अपॉन एक्स करेंगे तो 4 आएगा, ये 4 आ रहा होगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा 4 स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, सॉरी ये x प्लस वन अपॉन एक्स है तो ये तो 4 ही आया। ये क्या आया हमारा 4, ये आएगा 4 स्क्वायर माइनस 2 तो 14, ये 4 क्यू माइनस 3 इंटू 4 तो 52, ये अंडर रूट में m स्क्वायर माइनस 4, 4 स्क्वायर माइनस 4, तो ये आपका आ जा रहा होगा 12, तो ये रूट 12 हो गया, ये 52 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक और रहा क्वेश्चन, x 7 प्लस 4 रूट 3 है, तो 1 अपॉन एक्स जो होगा वो क्या होगा 7 माइनस 4 रूट 3 होगा। इसको जब आप प्लस करोगे तो क्या मिल जाएगा 14। अब एक तो रूट निकालना तो 14 प्लस 2,
ठीक है। 14 + 2 तो 16, तो 4 आएगा, ऑप्शन के हिसाब से +-4 लेंगे और माइनस में निकालना है, तो 14 - 2 तो √12 आएगा। ऑप्शन के हिसाब से +-2 हम लगा रहे होंगे ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा सा फिर वैसे ही अरेंज है। x + 1/x की वैल्यू हमें 10 गिवन है और ये फाइंड करना है। देखिए यदि जब भी आपको इस पैटर्न पे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हमें वैसा ही मिलता जुलता कोई पैटर्न बनाना है। तो मैं यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं तो कुछ पैटर्न बन सकता है। यदि मैं न्यूमरेटर में x से डिवाइड करूं तो जब x³ को x से डिवाइड करूंगा तो x² बचेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो मेरा कोई काम बनता हुआ दिखा नहीं। लेकिन यदि मैं x² से डिवाइड कर दूं, मैं न्यूमरेटर में भी x² से डिवाइड कर दूं और डिनोमिनेटर में भी x² से डिवाइड कर दूं तो काम बन जाएगा। मैं पूरा लिख दे रहा हूं, मैं इसको भी x² से डिवाइड कर रहा हूं और नीचे भी मैं x² से डिवाइड कर रहा हूं। अब देखो पैटर्न आ गया, ये क्या आ गया x 1/x, ये क्या आ गया x² 1/x²। x + 1/x क्या है 10, ये क्या है 10² - 2, तो 10/98। डिवाइड वगैरह यदि ऑप्शन में है तो आप कर लेंगे खुद से, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, डिवाइड तो आप कर ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, x + 1/x + 7 है। अब ये पैटर्न मैंने पढ़ाया है और आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, पढ़ाया हुआ है ये पैटर्न आपको। x + 1/x + 7 था, हमसे ये पूछा, तो देखिए हमने ये पढ़ा है कि x + 1/x गिवन हो तो x - 1/x से निकाल सकते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ 7 प्लस कर लेते हैं। तो यदि यहाँ 7 प्लस किया तो यहाँ भी 7 प्लस करना होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इसकी माइनस में वैल्यू निकाल देते हैं। तो m² - 4 करोगे, 7² - 4 तो 45 आएगा। अब आप इस 7 को इस तरफ ले जाके माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा जिसकी आपको ज़रूरत है। एक क्वेश्चन ऐसा मैंने आपको कराया था, 45 को मैं 5 × 9 मतलब 3√5 लिखूंगा -7, तो 3√5 - 7 ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जा रहा होगा, 3√5 - 7 ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये भी ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन, मतलब ये जो पॉइंट एक मैंने 50 बार आपसे बोल चुका हूं, आप सुनते सुनते उसको याद जरूर हो गया होगा लेकिन अमल नहीं कर रहे हैं आप। समस्या पता है क्या है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको वो बातें बार बार याद लग रही हैं लेकिन आप अमल नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे ही बोल रहा हूँ कि आप लिखना कम करो अपनी कॉपी में। तो अभी भी आप अपनी कॉपी उठाओ और देखो उसमें कितना भर लिया, पूरी कॉपी भर दी होगी, ठीक है। तो लिखना कम करना है, कम लिखना है, ठीक है, तभी तो आप एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है a = 1/a - 5 है, a + 1/a पूछ रहा था, ठीक है। चलो अरेंज करते हैं, a - 5 को इस तरफ ले जाता हूँ और इसको इस तरफ ले जाता हूँ, 1/a को इस तरफ ले आता हूँ, 5 को इस तरफ ले जाता हूँ, तो a - 1/a 5 मिल गया। अब a + 1/a चाहिए था, तो अंडर में 5² + 4 तो 29 आएगा। क्या आएगा 29, √29 आपका करेक्ट आंसर होगा। a + 1/a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर √5² + 4 तो √29 ये दिया हुआ है। करो एक बार ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पढ़ाया तो हुआ है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया। देखो यहाँ पावर क्या है 4 और माइनस में, तो मैंने आपको पढ़ाया कि कभी भी इवन पावर पे माइनस में पूछे तो a² - b² ही बनेगा। इसको ध्यान से देखें, ये 2x/3 की पावर 4 है, ये भी 3/2x की पावर 4 है, तो इसको 2x/3 का स्क्वायर प्लस 3/2x का स्क्वायर एक ब्रैकेट में, इसको a² - b² को a + b - b में टूट रहा हूँ, और दूसरे में 2x/3 का होल स्क्वायर -3/2x का होल स्क्वायर,
दूसरे ब्रैकेट में। अब ये फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको आगे फर्दर ए प्लस बी माइनस बी में तोड़ूंगा। मतलब मुझे जरूरत जो है 2x/3 और -3/2x 5 दिया है। तो पहले तो मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। इसका जब मैं स्क्वायर निकालूंगा ना, तो मुझे ये बताओ, ये m² - 2 ही आएगा, क्योंकि ये a इंटू बी आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं। जब इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये कैंसिल हो जा रहे हैं, तो 1 आएगा। तो 5² - 2 तो 23, तो ये वाली वैल्यू तो मेरी 23 आ गई। अब मुझे 2x/3 तो a² माइनस बी स्क्वायर, मतलब मुझे a प्लस बी a माइनस बी दोनों चाहिए। तो a माइनस बी तो मेरे पास 5 है, a प्लस बी चाहिए है, तो अंडर रूट में 5² प्लस 4 होगा। तो 23 पंचे 135 रूट 29, ठीक है। 135 रूट 29 आएगा। कितना आएगा? 135 रूट 29 आपका आंसर हो जाएगा, 135 रूट 29, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा, x की वैल्यू दी हुई थी 2√3/x इक्वल 1 है, और फाइंड करना है ये। अब यहां से यदि इसको आप स्क्वायर करोगे तो कुछ लॉजिक नहीं बनेगा, क्योंकि 2√3 एलिमिनेट तो होना नहीं है। मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हाँ, तो ये x² प्लस 2√3 इक्वल 1 है। तो यहाँ से x यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, x² प्लस 2√3 इक्वल x है, तो मैं x माइनस 2√3 रख सकता हूँ। मीन्स मैं x² के प्लेस पे इसे रख सकता हूँ, x के प्लेस पे इसे रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ऊपर में यदि x² के प्लेस पे इसे रख दूँ, x² के प्लेस पे ऊपर में x माइनस 2√3 रखूँ, ये 5x प्लस 2√3 था। तो ये 2√3 कैंसिल हो गया। x प्लस 5x कितना आ गया? 6x आ गया। x प्लस 5x कितना आ गया? 6x। मतलब ऊपर मेरे पास 6x हो गया, अपॉन में x² 1 माइनस x है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 6/x बचेगा। अब x की वैल्यू मैं ये रख दे रहा हूँ, x की जगह मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। या इस x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 माइनस x² हो जाएगा। ध्यान से देखो, यदि इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस x², और उसकी वैल्यू भी मैं रख सकता हूँ, उसकी वैल्यू भी मैं पुट कर दूंगा। तो वैल्यू ही पुट करते जानी है, यहाँ तो थोड़ा सा ध्यान से वैल्यू पुट करनी है। नीचे x² की वैल्यू रखोगे x माइनस 2√3, तो उससे कोई सॉल्यूशन वैसा बनेगा नहीं, मतलब आगे फिर उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। हमें वैल्यू तब तक रखते जानी है जब तक हमारा x एलिमिनेट ना हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस x को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 1 माइनस x² होगा। x² की जगह मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, x² की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। x को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सॉरी x माइनस x² होगा, 1 कैसे होगा? दिमाग कभी कभी x माइनस x² होगा, तो यहाँ से x माइनस x² की वैल्यू 2√3 रखूंगा, तो 6/2√3 आएगा। तो फाइनली आंसर √3 हो गया। क्या हो गया? √3। तो हमें तब तक वैल्यू पुट करते जानी कि x एलिमिनेट ना हो जाए। तो ऊपर आपने x² की जगह रख दिया, तो 6x बचा था, फिर कैंसिल हो गया, जो वैल्यू बची उसमें फिर से वैल्यू पुट कर दी। समझ रहे होंगे? चलो एक क्वेश्चन और है, ये दिया हुआ ये पूछ रहा है। तो देखो, यदि कभी a/b इक्वल c/d लिखा है, और मैं इसको b/a इक्वल d/c लिख दूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई फ्रैक्शन लिखी है, मैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ उस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दूं, व्युत्क्रम कर दूं, पलट दूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। तो यहां पे इसको पलट देते हैं, मतलब इसको मैं क्या लिख रहा हूं, 5x² माइनस 7x प्लस 5 अपॉन 2x इक्वल 1/3, ये लिख दिया। x से डिवाइड कर दे रहा हूं और 2 को यहां ले जा रहे हैं, तो 5x² को x से डिवाइड करूंगा तो 5x आएगा, इस 5 को x से डिवाइड करूंगा तो 5/x आएगा, 7x को x से डिवाइड करूंगा तो 7 आएगा, और 2 इस तरफ ले आए तो 7 इस तरफ आएगा, तो 2/3 प्लस 7, 5 कॉमन ले लिया, x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x
2/3 + 7 7 21 और 2 23/3 और ये 5 जब नीचे आएगा तो 23/15 हो गया। अब x + 1/x मिल गया ना, x² + 1/x² निकालना है तो m² - 2 होता है। अब कैलकुलेट तो कर सकते हैं, 529/225 ऋण 2, तो 225 का डबल 450 घटाओगे तो 450 घटाओगे तो 79 मिल जाएगा और वैल्यू आपकी बन जाएगी। ठीक है, वैल्यू आपकी बन जा रही होगी। कैलकुलेट आपको करना है, 15 इस पर करके माइनस कर देना। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप उसको पूछ लेना। ऑप्शन में x² + 1/x² ही पूछा है और थोड़ी हमने गलती कर दी है जब 1/3 को पलटा नहीं है यार। चलो आप लोग भी बताते नहीं हैं और आप लोग भी ध्यान नहीं देते। 5x² - 7x + 5 अपॉन 2x इक्वल 3 हो जाएगा। 1/3 भी पलट जाएगा तो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6 और x से डिवाइड कर रहा हूँ 5x + 5/x - 7 तो 5 कॉमन लिया, x + 1/x इक्वल 13 तो x + 1/x क्या आएगा 13/5 तो 13/5 का स्क्वायर तो 169/25 -2 तो 50 घटाओगे तो 119/25 कितना आएगा 119/25 119/25 119/25। ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है। आज देखो आज सोच रहा हूँ इस सेशन में कि इन पैटर्न पे हम क्वेश्चन को खत्म ही कर रहे हैं, इन पैटर्न पे क्वेश्चंस को खत्म कर रहे हैं, फिर हम आगे बहुत सारा क्योंकि अभी पढ़ना है तो यदि ज़्यादा पढ़ना है तो थोड़ा सा जल्दी भी पढ़ना होगा और आपको भी टाइम देना होगा, फोकस करके आपको बैठना होगा। आप सोचो कि एक दिन में हम 1 घंटे पढ़ें तो साल बस सिलेबस खिसेगा, तो वैसे आपको फिर प्रैक्टिस भी तो करनी है चीज़ों की। इसको भी वही सेम कर लेते हैं, पलट लेते हैं तो x² - 4x + 4। अब देखो ये स्टेप आप यदि ना भी लिखें तब भी चलेगा, बस गलती नहीं करनी है। x से डिवाइड करोगे तो x + 4/x - 4 इक्वल कितना आ जाएगा 16, x + 4/x इक्वल कितना आएगा 20। अब आप देखो इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा, तो क्या होगा m² - 2 a b की वैल्यू रखनी है तो 400 में से 8 माइनस करना है तो 392 बनेगा। कितना आएगा 392। ठीक है, चलो तो क्लियर होगा, उम्मीद है समझ पाए। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट रखते हैं। अगले सेशन में हम फिर से मिलेंगे जहां हम इसके आगे की चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, एक नए पैटर्न के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तो थैंक यू आज के लिए। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं। चलिए ओके।